हेलो हेलो, माइक चेक। हाँ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? वेरी 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 गुड इवनिंग। कैसे है सभी, क्या हालचाल सभी के? केमिस्ट्री क्लास, अबे अभी केमिस्ट्री तो पढ़ा था थोड़ी देर पहले, कहाँ रह गया था तू? एक बालक बोल रहा सर केमिस्ट्री की क्लास कहाँ गई? अभी इसके पहले केमिस्ट्री की हुई थी। यू आर लेट। चलिए तो करते हैं क्लास की शुरुआत। आज कितनी, देखो 55 स्लाइड है, जब खत्म हो जाएगी तब क्लास खत्म हो जाएगी। चलिए तो करते हैं क्लास की शुरुआत। आज हमें क्या है पढ़ना। तो आज की क्लास संधारित्र की क्लास बड़ी रोमांचकारी क्लास होने वाली। क्यों? क्योंकि आज हम पढ़ने वाले इसमें संधारित्रों का संयोजन और परिपथ विश्लेषण पढ़ेंगे। तो आज जो पढ़ने वाले वो सब कुछ तुम्हें आता है। तो आज की क्लास जो है वो मैं आराम करूंगा, मैं बैठूंगा, मैं क्वेश्चन करवाते जाऊंगा। मतलब चलो ये करो, सारे क्वेश्चन आपको ही करने हैं, है ना? सारे क्वेश्चन आपको ही करने हैं। बहुत सारे, ये जितनी स्लाइड्स सबके अंदर क्वेश्चंस ही है, सारों में क्वेश्चंस ही है। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चन जो आपने अभी तक करे हुए हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चन आपने ऑलरेडी पढ़े होते हैं, वही वाले सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। तो हम करते हैं क्लास की शुरुआत। पहले देखेंगे संधारित्रों का संयोजन। इसमें श्रेणी और समांतर संयोजन में क्या क्या बातें होती है, क्या क्या कहानी होती है। केजे सर कहां चले गए? अरे केजे सर ही आए थे अभी तुमसे मिलने थोड़ी देर पहले। अरे सच बोल रहा हूं, केमिस्ट्री क्लास हो गई है। ये 4-5 को मजाक लग रहा है। केमिस्ट्री क्लास हो गई है। और उसके पहले बायो की क्लास थी। तुम्हारे घर की घड़ी खराब चल रही है, 7:30 बज रही है शाम की। अजीब आदमी हो। 7:30 बज रही है, अभी शाम हो, रात होने वाली है, अंधेरा हो चुका है। 7:30 बज रही है, फिजिक्स की क्लास का समय हो चुका है। बीच में तुम सो तो नहीं गए थे 2-3 घंटे? देखो एक बार चेक करो और बाहर निकलो, खिड़की से देखो, अंधेरा हो गया होगा। 7:30 बज गई, ये फिजिक्स की क्लास का टाइम हो गया है। आपकी वॉच खराब है। हाँ, आज बायो की क्लास नहीं हुई थी। तो पहली क्लास जो थी वो केमिस्ट्री की हो चुकी है, दूसरी क्लास फिजिक्स की हुई है, ठीक है। अब तीसरी क्लास बायो की नहीं होगी। आज पार सर की थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, तो वो घर चले गए थोड़ा आराम करने के लिए। तो आज मैं और कामेश सर ही है, ठीक है। और एक छोटा सा मैसेज भी रिकॉर्ड करके डाला था पार सर ने 3 बजे, है ना। कभी कभार टाइम पर आ जाए, क्लास में आ जाया करो, सेहत के लिए अच्छा होता है। चलिए तो करते हैं क्लास की शुरुआत। संधारित्रों का संयोजन आज हमें अब पढ़ना है। तो संधारित्रों का संयोजन क्या क्या हो सकता है? जिससे हमने प्रतिरोध में पढ़ा था वैसा का वैसा एक श्रेणी संयोजन होता है और एक समांतर संयोजन होता है। और इसमें क्या क्या समान होता है, क्या क्या भिन्न होता है, उस सब पे हम करते हैं चर्चा। तो अगर मान के चलो मेरे पास संधारित्र है, तो संधारित्र पर अगर श्रेणी संयोजन में लगे होते तो क्या होगा? श्रेणी संयोजन में सर हमें पता है, यहां से देखो क्या होगा। अब यहां पे धारा नहीं आएगी, यहां पे आवेश आएगा। क्या आएगा? आवेश आएगा। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये वाला सिरा पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला सिरा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो सर अंदर वाले पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होंगे? अंदर वाले पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होंगे? देखो इसमें क्या होता है बीच में, देखो यार, एक्चुअल में ये वाली प्लेट, एक मजेदार सा कंसेप्ट पहले मैं आपको समझाता हूं। संधारित्र की ये प्लेट है, ये प्लेट है। अगर ये वाली प्लेट पॉजिटिव होगी तो क्या सामने वाली प्लेट इससे जुड़ी है? नहीं सर, नहीं सर। लेकिन बात यह है कि सर ये वाली प्लेट जो है वो तार द्वारा इधर वाली प्लेट से जरूर जुड़ी हुई है। ये दोनों प्लेटें आपस में जुड़ी हुई है। तो क्या होता है, इन दोनों पे नेट आवेश तो शून्य होता है। तो ये पॉजिटिव प्लेट के कारण इसके सामने वाली प्लेट पे नेगेटिव आवेश आ जाता है और इसके दूसरी तरफ पॉजिटिव आवेश आ जाता है। क्यों? क्योंकि देखो यार, ये एक प्लेट है, एक प्लेट है, तो इसमें अगर सामने हमने पॉजिटिव आवेश कर दिया
तो इसके इधर वाले सिरे पे नेगेटिव आवेश आ जाएगा और दूसरी तरफ पॉजिटिव आवेश पहुंच जाएगा अपने आप। तो इधर नेगेटिव आवेश आ गया, इधर पॉजिटिव आवेश आ गया, जिसकी वजह से जितना यहाँ पॉजिटिव आएगा तो सर इधर भी नेगेटिव आ जाएगा और उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। और ऑलरेडी एक नेगेटिव बैटरी ने दे दिया तो यहाँ पॉजिटिव आना ही चाहिए था। मतलब कुल मिला के ये जो बीच वाली प्लेटें हैं, ये 1 2 3 4 प्लेटें जो है वो आपस में ही खेल लेती है और अब हमारी बैटरी जो है असल में ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट को आवेश देती है। तो इन सब पे आवेश जो है ना, सब पे जो आवेश जो है वो सब पे आवेश समान होता है। सब पे आवेश क्या होता है? समान होता है। तो इन सब पे आवेश कितना कितना होगा? तो सर अगर मान के चलो मैंने बोला इस पे आवेश क्यू होगा तो इस पे माइनस क्यू हो जाएगा, इस पे प्लस क्यू होगा, इस पे माइनस क्यू हो जाएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। तो संधारित्र पर, सभी संधारित्र पर आवेश बताए नहीं, हमको पता चल गया है, सभी संधारित्र पर आवेश समान होता है ना। सभी संधारित्र पर आवेश क्या होता है? समान होता है। पहली बात। अगली बात, सर जैसे हम प्रतिरोध के लिए करते थे, इसमें अगर विभवांतर V1 होगा, इसका विभवांतर V2 होगा, इसका विभवांतर V3 होगा, तो यहाँ पे V1 प्लस V2 प्लस V3 V के बराबर होगा। सभी संधारित्रों पर विभव का योग बैटरी के विभव के योग के समान होता है। अब इसका तुल्य कैसे निकालेंगे? तुल्य का डेरिवेशन बता सकते हैं क्या सर? हाँ बिल्कुल। देखो, जैसे वहां पर V बराबर IR फॉर्मूले से हम चिपक चुके थे, यही हमारा जीना था, यही हमारा खाना था, यही हमारा पीना था, यही हमारा रहना था, तो वैसे अब हम चिपकेंगे Q बराबर CV फॉर्मूले से। किससे चिपकेंगे? Q बराबर CV वाले फॉर्मूले से। जैसे अगर मैं यहां पर इसमें लिखना चाहता हूं, देखो तीनों में आवेश समान है, तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूं? इसमें लिख सकता हूं, इसके लिए V1 की वैल्यू देख, Q बराबर CV है तो V बराबर Q बटा C हो जाएगा। तो यहां पर पहले वाले के लिखूंगा मैं, V1 बराबर होगा Q बटा C1, V2 बराबर होगा Q बटा C2 और V3 जो होगा वो होगा Q बटा C3 के बराबर, Q बटा C3 के बराबर, Q बटा C3 के बराबर। अच्छा, और तुल्य के लिए, तुल्य में क्या होता है सर? ये सब कुछ हट जाए, इसकी जगह एक नया प्रतिरोध आ जाए, या सॉरी नया संधारित्र आ जाए, तो ये V हो जाएगा Q बटे में C तुल्य। तो कहानी एग्जैक्ट वैसी की वैसी डेरिवेशन की, V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर होगा V के। तो V1 कितना है? Q बटा C1, Q बटा C2, Q बटा C3, ये होगा Q बटा C तुल्य के। Q Q Q Q Q Q कट जाएगा, Q Q Q Q Q Q कट जाएगा। अरे हाँ भाई, सच में केमिस्ट्री क्लास होगी, अब तो यहां पर ध्यान दे ले, फिजिक्स की क्लास भी खत्म कर ले जाएगा वरना। तो यहाँ पे Q Q Q Q कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 बराबर होगा 1/C तुल्य के। मतलब कि सर गोलमाल है ये तो। कई बोला बाबा, यहाँ पर जो सब कुछ श्रेणी में थे वहां पर प्लस होता था, यहाँ पे 1/1/1 होकर प्लस होता है। तो यहाँ पर 1/C तुल्य जो होता है वो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। इसी प्रकार से यहां पर अगर आप किसी एक के लिए विभव निकालोगे तो Q बटा C1 करके निकाल सकते हो। साथ ही साथ यहां अगर हमारे पास 2 होंगे तो 2 के लिए क्या लिखेंगे? C1 प्लस C2 बराबर होगा 1/C तुल्य के, या हम चाहते से लिख सकते हैं C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 बराबर होगा C तुल्य के। किसके बराबर होगा? C तुल्य के बराबर होगा। इसके अलावा अगर मेरे पास एक से ज्यादा या n समान संधारित्र आ जाते हैं, n समान संधारित्र होते हैं, तो क्या होगा सर? अगर n समान संधारित्र होंगे तो उस कंडीशन में लिखेंगे 1/C तुल्य बराबर होगा 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C n बार। तो हमें पता है सर इसका तुल्य जो आएगा वो C/n आएगा। कितना आएगा? C/n आएगा, C/n आएगा। क्लियर है मामला सभी को? क्या बोलती है जनता? क्लियर है मामला? क्लियर है कहानी सभी को? ऊर्जा संरक्षण नहीं बताया? हाँ बताएंगे बेटा, अभी परिपथ विश्लेषण करवाएंगे, उसमें बता देंगे, क्या चिंता कर रहे हैं।
मुझे टेलीग्राम बता दो, टेलीग्राम देख लो कहां मिल रहा है टेलीग्राम, हमें भी बता दो, टेलीग्राम के आईडी बता दो, SP_sir_doubt_nut लिखो, आ जाएगी। चलिए इसी प्रकार से अगर समांतर में होंगे तो समांतर में क्या होगा सर, समांतर में इसे भी v विभव मिलेगा, इसे भी v विभव मिलेगा, इसे भी v विभव मिलेगा। तो अब क्या होगा यार, यहां पर इस पे पॉजिटिव आवेश आएगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। अब चक्कर क्या है, जैसे वहां पर बैटरी सबको धारा दे रही थी, वैसी बैटरी यहाँ पे सबको 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 अपना 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 विभव देगी। तो सभी को विभव समान दिया है, तो Q बराबर CV होता है सर, तो C अलग अलग है, विभव समान है तो Q अलग अलग होगा। जैसे उसमें धारा अलग अलग होती है तो वैसे सब पे आवेश अलग अलग होगा। तो इस पर आवेश प्लस Q या CV भी लिख सकते हैं, इसे माइनस CV लिख सकते हैं, प्लस CV माइनस CV, क्योंकि Q बराबर CV होता है। तो विभव पतन समान होगा सभी संधारित्र पर, सभी आवेश का योग बैटरी से निकलने वाले आवेश के समान होगा। मतलब हम लिख सकते हैं यहां से फिर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर होगा Q टोटल के। अच्छा सर, Q बराबर होता है CV, हमें पता है, तो होगा C1V प्लस C2V प्लस C3V बराबर होगा C तुल्य इंटू V के। V कट जाएगा तो यहां पर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 बराबर होगा C तुल्य के, बराबर होगा C तुल्य के। समान होंगे, अब मुझे लगता है इसमें ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं है ना। यहां पर अगर समान संधारित्र होते हैं समान संधारित्र होते हैं तो उस कंडीशन में मैं C तुल्य को NC कर सकता हूं। अब एक बार अपने आप को समझाओ प्यार से, अपने आप को ये बात समझाओ कि भाई अब तुझे उल्टा करना है। समांतर में होंगे तो जोड़ना होंगे, श्रेणी में होंगे तो 1/1/1 करके जोड़ना होंगे। क्लियर है? ये एक्चुअल में स्प्रिंग जैसा है, स्प्रिंग जैसा भी बोल सकते हो, बल्ब जैसा भी बोल सकते हो, ठीक है, सेम होगा। चल तो आओ सवाल कर लेते हैं इस पे। प्रतिरोध का उल्टा होगा, बिल्कुल सी बात। तो अब मुझे लगता है कि यार आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद सक्षम हो, है ना। आज थोड़ा मैं बैठ जाता हूं, तुम लोग करो। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर, स्क्रीन पर पहला सवाल आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से बताओ क्या आएगा जवाब। ए और बी के बीच में बताना है तुल्य, ए और बी के बीच में बताना है तुल्य। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, आर तुल्य बताना है आपको ए और बी के मध्य। सभी सवालों में यही करना है, ए और बी के मध्य आर तुल्य बताना है। क्या आएगा? हाँ, ये उससे भी इजी नहीं है, एक्चुअल में वो पढ़ लिया इसलिए ये इजी लग रहा है। देखो तुरंत चीतों ने बिल्कुल तुरंत जवाब दे दिया। 10 और 20 अब जुड़ जाएंगे, हो जाएगा 30 माइक्रोफेरेड। क्या लिखा हुआ ये? माइक्रोफेरेड। अच्छा सर, अब क्या है? अब 15 माइक्रोफेरेड और 30 माइक्रोफेरेड श्रेणी में, 15 माइक्रोफेरेड 30 माइक्रोफेरेड श्रेणी में, तो सर सी तुल्य निकालना है तो 1/1 कर लो, या C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 मेरा जवाब आ जाएगा। तो 15 इंटू 30 बटे में 15 प्लस 30 मतलब 45 हो गया, ये आ गया 3, ये कट गया 10 माइक्रोफेरेड सही जवाब आएगा। 10 माइक्रोफेरेड इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, इसमें वो सारी बातें बोल के नहीं बताई मैंने तुम्हें कि 1/1 करोगे तो जैसे वहां पर क्या होता था कि समांतर में प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध छोटे वाले से भी छोटा आता था, तो यहां पर श्रेणी में तुल्य धारिता छोटे वाले से भी छोटा आएगी। गेटिंग माई फीलिंग? लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, C1 C2 C3 आपस में है बराबर और यह है 10 माइक्रोफेरेड, तो ए बी के बीच में तुल्य बताइए।
15 मिनट में सारे सवाल करके फेंक देना है हमको। जल्दी करो भाई, 6 बज चुके, 6:10 में हमारे सारे सवाल हो जाने चाहिए। आर तुल्य, अरे हाँ मैं भावनाओं में भेज गया है ना, यहाँ पे आर तुल्य नहीं सी तुल्य आएगा। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। हाँ हाँ, आर लिख दिया, अब उसे सी कर दिया। क्लास तो चालू है, ये नेहा शर्मा की क्लास ही नहीं चालू हो रही क्या? इसको कोई कमेंट करके बता दो। 30 आ गया, सारे समांतर में जोड़ना है सर। चलो अगला सवाल, ए और बी बिंदु, ए और बी बिंदु, ठीक है। आय हाय, रोज ऐसी क्लास हो जाए, मजा आए। सी तुल्य क्या होगा सर? सी तुल्य इज वेरी आसान सवाल। 10 + 10 + 10 सारे समांतर में है, तो 10 + 10 + 10 जो हो जाएगा वह 30 माइक्रोफैराड आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, यह है सी, यह है सी, यह है सी, यह है सी, यह है ए बिंदु, यह है बी बिंदु, बताइए तुल्य क्या आएगा? हाँ अरे रुक जा, इतनी भावनाओं में मत दे, अब सॉल्व भी कर लेना। एक आया बोले सर 4C हो जाएगा, सॉल्व कर ले एक बार, आराम से सॉल्व कर ले। हाँ हो भी सकता है 4C भी हो जाए। पिछला वाला रॉन्ग हो गया क्या? क्यों रॉन्ग हो गया बेटा? ये 3 है, ये तीनों समांतर में लगे हुए, समांतर में जोड़ना पड़ता है। इसमें क्या होगा? SP स्टार लगाओ, SP स्टार लगाओ, आंसर पा जाओ। फोर सी आ रहा है, चलो बहुत ही बढ़िया। 4C कैसे आ गया सर? ये बिंदु ए है, वाला बिंदु बी है, वो तार घूमकर सब जगह एक ही है, तो जितने संधि बिंदु होंगे वो सारे बी 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 ही होंगे। तो सारे संधारित्र ए बी के मध्य लगे, सबको समांतर में होंगे, सबको जोड़ दो। चलिए अगला सवाल, ए और बी के मध्य तुल्य बताइए, ए और बी के मध्य तुल्य बताइए। ए और बी के मध्य तुल्य बताइए। मेरे पास 11th और 12th के सभी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स है, वो आप तक कैसे सेंड कर दूं? अरे गजब, कर दो, जल्दी कर दो बेटा। हाँ तो टेलीग्राम चैनल पर डाल देना, तो आप टेलीग्राम पर ही मुझे सेंड कर दो, या आप मेल कर दो, मुझे मेल कर दो SP सर नहीं shubham.paliwal@yahoo.com पर। सर नहीं रे बाबा, doubtnut.com, ये डाउटनट वाला मेल आईडी है, doubtnut.com पर मेल कर दो, या आपको लगता है तो इंस्टाग्राम वगैरह पर भी मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको एक और दूसरी जगह दे दूंगा। अरे सही बताओ, सही बताना है। देखो ये 3, ये 3, ये 3 श्रेणी में है, तो 3 3 3 श्रेणी में, मतलब अब 3/3 हो जाएंगे। क्योंकि अब श्रेणी में तब जुड़ेंगे नहीं सर, C/N करना पड़ेगा, तो ये तीनों मिलके 1 हो जाएगा। 1 और 2 फिर से 3 हो जाएगा, फिर 3 3 3 फिर 1 हो जाएगा, 1 और 2 फिर से 3 हो जाएगा, और 3 3 3 सर फिर से 1 हो जाएगा। 1 माइक्रोफैराड आना चाहिए सभी का, 1 माइक्रोफैराड आना चाहिए सभी का। एक माइक्रोफैराड आना चाहिए, आ गया सभी का। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। टेलीग्राम पर बेटा आप वहां पर चैनल के अंदर जाइए, वहां पे मेरा नाम दिखाई देगा सबसे ऊपर, उस पर क्लिक कीजिए तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज भेज पाएंगे। हाँ सारा बेटा चिंता ना करो, हम सारे सवाल बता देंगे, सारा चिंता ना करो, हम सारा सवाल बता देंगे। हाँ बीच बीच में 2 था बेटा, तो बीच में 2 था, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये 3 3 3 मिलके 1 बनेगा, फिर ये 1 और 2 समांतर में आएगा, फिर से 3 बन जाएगा।
एक ऑप्शन है ही नहीं। अरे भाई साहब धोखा हो गया तुम्हारे पास साथ, तो चौथा ऑप्शन ही नहीं है। देखो कुछ और आ रहा हो तो बता दो। चलो अगला सवाल, चिंता ना करो मैं एक साथ सारे सॉल्व कर दूंगा, एक साथ सॉल्व कर दूंगा। अगला सवाल, अगला सवाल, चलो देखो। हाँ भाई ये वाला सवाल सही हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 में सर यहां पर सारे पैरेलल में होंगे। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये वाला बिंदु भी बी होगा, ये वाला बिंदु भी बी होगा, ये वाला बिंदु भी बी होगा। तो ये सारे ए और बी के बीच में लगे तो सी तुल्य जो था वो 4C हो गया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में है सर हमारे पास यहां पर ये 3 मिलकर कितने हो जाएंगे सर? 1 माइक्रोफैरड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों समान श्रेणी में है, श्रेणी में C/N हो जाता है। फिर ये 1 और ये 2 मिलके समांतर में हो जाएंगे तो फिर से 3 माइक्रोफैरड आ जाएगा। 3 मिलकर फिर से कहानी बनती रहेगी, 1 माइक्रोफैरड आंसर बनेगा इसमें। ये वाले का आंसर क्या रहा है? 1 सर 1 तीनों श्रेणी में है तो 1/3 माइक्रोफैरड आ जाएगा। और 1/3 प्लस 1 करेंगे, 1 प्लस 1/3 करेंगे तो 4/3 माइक्रोफैरड आंसर आ जाएगा इसका। 4/3 माइक्रोफैरड आंसर आना चाहिए इसका। इस क्वेश्चन नंबर कितना हो गया हमारा? 4, 5, 4/3 माइक्रोफैरड। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क, वही वाला ट्रिक आजमाना है, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क, एक बार सवाल पढ़ो, कर पाओगे क्या बताओ जरा। एम्स का सवाल है। हमें बोला फोटो देखो, हमने बोला बहुत ही बढ़िया फोटो देखी। फिर बोला कि यहां पर P और Q के बीच में धारिता और P और R के बीच में धारिता का अनुपात क्या होगा? मतलब P और R, ये रहा बिंदु P, ये रहा बिंदु R, तो ये तीनों श्रेणी, ये दोनों श्रेणी, फिर समांतर। और P और Q में क्या होगा सर? ये रहा P, ये रहा Q, तो ये चारों श्रेणी और उसके साथ ये समांतर। तो एक बार सॉल्व करना, ट्राई करना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन नंबर 8 अभी कर दो, क्वेश्चन नंबर 8 अभी कर दो, जल्दी से करो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, एक, 2, 3, 4, 5, 6 सारे समान। अब थोड़ा सा दिमाग लगा ले, थोड़ा दिमाग लगा ले, रुक जा आराम से। 6C गलत होगा। C गलत होगा। खा गए धोखा। देखो ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है। अच्छा ये बिंदु P है, ये वाला बिंदु भी P होगा, ये वाला बिंदु भी P हो जाएगा। P Q R बोल देते इसे, तो ये वाला बिंदु भी R हो जाएगा। देख यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये तीनों समांतर में होंगे जैसे अभी हम कर रहे थे। लेकिन एक्चुअल में ना ये बिंदु R होगा, ये वाला बिंदु भी R होगा, ये वाला तार घूम के यहां पर आ गया, ये वाला बिंदु भी R होगा। मतलब ये दोनों कट चुके हैं। क्यों कट चुके हैं? क्योंकि R से R पर जुड़े हैं, तो वो दो बीच वाले गायब है। फिर ये ऐसा होगा। तो एक्चुअल में चक्कर ये है कि यहां पर एक है P बिंदु, ये है R बिंदु और ये है Q बिंदु। तो यहां पर P और R के मध्य 3 लगे हुए, ये तो तुमने सही पहचान लिया, इतना तो सही पहचान लिया। लेकिन ये वाले जो दो है वो R से शुरू के RP खत्म हो गए, तो ये तो शॉर्ट सर्किट हो गए। अब यहां पर ये आंसर आएगा। तो क्या हो गया? तो यहां पर ये 3 सर समांतर में है, तो ये 3C होगा और ये C होगा। तो तुल्य धारिता जो आएगी, P और Q के मध्य, वो कितनी आएगी सर? वो हो जाएगी 3C इंटू C अपॉन में 4C। C से C कट गया, 3C/4 आंसर आएगा। 3C/4 आंसर आएगा।
4c/3 बेटा फिर से सारा बेटा आप वही वाली बात कर रहे हो, मैंने आपको क्या बताया, छोटे से भी छोटा आंसर आना चाहिए। तो 4/3 1 से बड़ा हो गया, ये c है, ये 3c, मतलब c से भी छोटा आंसर होना चाहिए, 1 से छोटा मान हमारा सही होना चाहिए। जो भी 4/3 बोल रहे हैं ध्यान से सुनो मेरी बात को। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बताओ क्या आएगा इसका जवाब। ये बिंदु ए, ये रहा बिंदु बी, ए और बी के बीच में तुल्य बताना है, ए और बी के बीच में तुल्य बताना है। समीर बेटा पहले वाला रॉन्ग नहीं है यार, सबको जब सही लग रहा है तो फिर तुम्हें अकेले को रॉन्ग क्यों लग रहा है? कोई बताओ केमिस्ट्री वाले सर कहाँ है? केमिस्ट्री वाले सर, केजे सर डीजे बजाने गए हैं आज। डीजे और तुम्हारा बज भी चुका है डीजे, क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री क्लास पहली हो चुकी है आज। क्या आएगा आंसर? ये थोड़ा बढ़िया वाला सवाल है, ये थोड़ा बढ़िया वाला सवाल है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 तक मामला सभी को क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 तक मामला क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 9 है ना, इसमें क्या होगा, ये बिंदु ए है, ये भी है ए, ये बिंदु है बी, ये भी है बी, ये भी है बी, ये भी है बी। अच्छा सर, और एक और बिंदु बचा बीच में, इसे हम एक्स बोल देते हैं, और ये भी हो गया एक्स। सारे संधि बिंदु निकाल लिए? हाँ सर, इसे भी ये ए बोल देंगे हम। अच्छा, अब वही वाली कहानी जो हम करते आए थे अभी तक, वही एसपी स्टार इसमें भी लग जाएगा। ए हो गया सर, बोर हो रहा हूं मैं। ए होगा, बी होगा, एक्स होगा। पहले वाला ए और एक्स के बीच में संधारित्र लगा हुआ है, दूसरे वाला एक्स और बी के बीच में संधारित्र लगा है। ओके, फिर ए और एक्स के बीच में एक और लगा हुआ है सर संधारित्र। ओके, फिर एक्स और बी के बीच में, एक्स और बी के बीच में दो और लगे हुए हैं सर संधारित्र। ओके ओके, फिर लास्ट में ए और बी के बीच में एक डायरेक्ट लगा हुआ है सर संधारित्र। सारे बन गए क्या? बताओ तुल्य क्या आएगा? तो सर इसका तुल्य आ जाएगा, ये तो हो गया सर 3c, ये तो हो गया 2c। अब 3c और 2c का तुल्य कितना आएगा? तो सर इन दोनों का जो तुल्य आएगा वो हो जाएगा 3c इंटू 2c अपॉन में 5c। तो c से c कट गया, ये हो गया कितना हो गया? 6c/5 आ गया। और 6c के बाय 5 के साथ में एक और c समांतर में है, तो यहां पर c तुल्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6c/5 प्लस c या 11c/5। दिस इज द वे करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 11/5। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है, दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं एक बार। क्या ये सब अब मक्खन की तरह काम चल रहा है सभी का? दूसरा वाला क्यों रॉन्ग है भैया? सारे तो जोड़ने, इसमें कौन क्या रॉन्ग हो गया? इसका 6.6 का आंसर कैसे लिया होगे? चलिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 10। अब यार ये थोड़े क्वेश्चन मैंने बोला था कि हम 10-15 मिनट तक ही करेंगे, अब अलग क्वेश्चन करेंगे अब कुछ थोड़े ना। क्वेश्चन नंबर 10, ये वाले जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये संधारित्र में करवा रहा हूं, ये किस में भी आ सकते हैं? प्रतिरोध में भी आ सकते हैं। चलो बताओ यहां क्या होगा। यहां पर बोला है कि हमारे पास 2 माइक्रोफैराड के 7 संधारित्र को इस प्रकार जोड़ा गया है कि कुल धारिता 10/11 है। तो कौन सा संयोजन सत्य होगा? कौन सा संयोजन सत्य होगा? आंसर लाना है 10/11 माइक्रोफैराड, 10/11 माइक्रोफैराड। होमवर्क दे दूं क्या? ये क्वेश्चन ट्राई करोगे? ट्राई करोगे? ट्राई करोगे? क्या करना है इसमें? इसमें सब में तुल्य निकालते जाना, आंसर पता, एक में से 1-2 के निकालोगे तो तुमको आइडिया लग जाएगा क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ये इस प्रकार का सवाल हमने बल्ब में किया था, बल्ब को फोड़ा था, यहां पर संधारित्र को भी फोड़ सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि 1 माइक्रोफैराड धारिता के कई संधारित्र जो 500 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज लगाने पर भंजित हो जाते हैं, तब एक ऐसे संयोजन के लिए बनाए गए हैं
जिसकी धारिता 3 माइक्रोफैराड है तथा इसके सिरों पर 2000 वोल्ट को आरोपित करने के लिए आवश्यक संधारित्रों की संख्या क्या होगी? फर्स्ट ही आ रहा है, बहुत ही बढ़िया किस्मत है तुम्हारी तो यार। हाँ भाई, कैसे करेंगे इस सवाल को? देखिए, 1 माइक्रोफैराड धारिता के हमारे पास संधारित्र है जो 500 वोल्ट तक ही सहन कर सकते हैं। कितना सहन कर सकते हैं? 500 वोल्ट तक सहन कर सकते हैं। तो अब इन्हें 2000 वोल्ट तक करवाना है। तो देखो कैसे करेंगे इस प्रकार के सवाल। जब भी आपको क्वेश्चन आए, ये से बल्ब में भी करते हमने कि यार ये इतना कर सकते हो तो इतने लगाने हैं तो क्या होगा? तो इसके लिए हमारे पास 2000 वोल्ट। तो देखो यार, मतलब क्या हुआ कि मेरे को 4 श्रेणी में लगाने पड़ेंगे। सबसे पहली बात तो 4 श्रेणी में लगाने ही पड़ेंगे। क्यों लगाने पड़ेंगे सर? 1-1 माइक्रोफैराड के 4 संधारित्र श्रेणी में लगाने पड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। क्यों? ताकि इन सबका जो तुल्य आए, वह 2000 आ जाए। क्यों? क्योंकि ये 500 है, ये 500 है, ये 500 है, ये 500 है। ठीक है, तो इन सबका तुल्य कितना आ जाएगा? इन सबकी वोल्टता कितनी आ जाएगी सर? इन सबकी तुल्य वोल्टता 2000। मतलब ये सब मिलके 2000 वोल्ट सहन कर सकते हैं। हमें 2000 वोल्ट के लिए बनाना है। अच्छा, लेकिन इन सबको देख, सबसे पहले वोल्टता चेक करेंगे ना। अब इन सबको श्रेणी में लगाने के चक्कर में क्या हो गया सर? चक्कर में हम गफला खा गए। क्या गफला खा गए सर? इनको श्रेणी में लगाया तो उस चक्कर में क्या हो गया कि यहां पर ये 1 माइक्रोफैराड मिलकर चारों श्रेणी में थे, तो इनका जो तुल्य बन गया वो 1/4 माइक्रोफैराड बन गया। श्रेणी में 1/4 हो जाता है। श्रेणी में 1/4 हो जाता है। तो यहां पर ये हो गया 1/4 माइक्रोफैराड हो गया। कितना हो गया? 1/4 माइक्रोफैराड हो गया। अब अगर यह 1/4 माइक्रोफैराड हो गया, लेकिन हमें समान अब क्या करना पड़ेगा? अब 3 माइक्रोफैराड तक जाना, मतलब बढ़ाने पड़ेंगे सर, बढ़ाने पड़ेंगे। तो बढ़ाओ सर। अब बढ़ेंगे कैसे? जुड़ने पर जुड़े, मतलब समांतर में लगाओ। ऐसे के ऐसे हमने और लगाए समांतर में, और लगाए समांतर में, और लगाए समांतर में, और लगाए समांतर में, और लगाए समांतर में। तो 1/4 माइक्रोफैराड के मैं कितने लड़े लगा दूं ताकि यह मिलकर 3 माइक्रोफैराड बना दे? मैंने बोला n लड़े लगा देते हैं। तो यहां पर सर 12 लड़े लगानी पड़ेंगी। कितने लगाने पड़ेंगे? 12, क्योंकि 1/4। तो 1/4 12 बार करेगा तब 3 माइक्रोफैराड आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ 12 लड़े ऐसी है, और हर एक लड़ में मेरे पास 4 संधारित्र है। तो 48 संधारित्र लगेंगे, 48 संधारित्र लगेंगे। फिर से दिखाऊं? फिर से दिखाऊं? यार ये फिर कुछ मूर्ख लोग हैं। ये एक था, कुत्ते की दुम को पाइप में डालकर 4 साल 10 साल भी रख दोगे तो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा अपडेट कर देता हूं कि तुम्हें कितना भी सत्य वचन दे दिए जाए, लेकिन तुम्हारे दिमाग में भूसा का भूसा ही भरा रहेगा। 4 बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं कि पता नहीं कौन कौन सी कोचिंग का नाम ले रहे, डब्ल्यू बोल रहे हैं कि भैया इनके मॉड्यूल है तेरे पास, मेरे पास है, कहां से मिलते हैं तुझे? अरे तेरे दिमाग में एक बात नहीं घुस रही क्या? जो मैं दे रहा हूं वो कर ले। 50 तरीके के मॉड्यूल होने से सिलेक्शन नहीं होता नीट में। जो 2 मॉड्यूल मैं बोल रहा हूं, मैं ईमानदारी वाली बात बोल रहा हूं, है ना। जिसके भी घर में 1 कोचिंग से ज्यादा के मॉड्यूल रखे हुए, तेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, ये बात की गारंटी मैं दे रहा हूं, है ना। अब तुझे लगा होगा ये कैसा आदमी है, मेरे पास 2-2 3-3 कोचिंग के मॉड्यूल है, मेरे पास बुक के, लोगों ने बोला सब कुछ ले लो, सॉल्व करना, सिलेक्शन हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं तेरे पास 1 से ज्यादा कोचिंग के मॉड्यूल अगर घर में रखा हुआ है, मतलब कि तेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। जा, और मेरा जो वचन है और जो मेरे शब्द है वो सत्य वचन है और सत्य शब्द है, क्योंकि 1 से ज्यादा तू ना तो कर पाएगा, और 1 से ज्यादा लेने के पीछे में, है ना, 1 से ज्यादा चीजें या 1 से ज्यादा मॉड्यूल लेने के पीछे में तेरे पास जो 1 है उसे भी तू खो देगा, उसे भी तू ढंग से सॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, धूप में खड़े होकर बाल सफेद नहीं करे मैंने, बहुत सारे बच्चे देखे ऐसे मैंने,
है ना, आकाश की कोचिंग में जाएंगे, एलन का मॉड्यूल लिखिए। उनसे पूछे यार तू आकाश में ये वाला मॉड्यूल कर ले, अरे नहीं सर मैं तो उधर वाला मेरा दोस्त था उसके साथ वाला मॉड्यूल सॉल्व कर लेता हूं मैं पहले। खुद को जो दिया उसको फर्क नहीं है, बगल वाले का सॉल्व करना है पहले, है ना। इसी चक्कर में दुनिया दुखी है और इसी चक्कर में तू भी दुखी है कि जो तेरे पास है उससे तुझे मतलब नहीं है, दूसरे वाले की कौन है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। हमेशा दुखी रहेगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं, है ना। जो तेरे पास उसको तो संभाल नहीं पाएगा और जो दूसरे वाले की है वो कभी मिलना नहीं है, बस भागते रहो इधर उधर, है ना। मैंने 50 बार क्लास में बोल दिया, 50 बार क्लास में बोल दिया कि भैया ये डिस्कशन मत कर, जिंदगी खराब हो रही है, समय खराब हो रहा है, जो मैंने मॉड्यूल दिया है वो ही कर ले, एटलीस्ट उसमें ही सब कुछ है, उसमें ही सब कुछ है, उससे भी सिलेक्शन होगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। मेरे पास नहीं है बेटा, मैं मॉड्यूल की किताब की बात कर रहा था। तेरे पास मॉड्यूल है, तेरे पास संपूर्ण फिजिक्स है, मैं उसकी बात कर रहा था, है ना। थोड़ा ज्यादा आगे निकल गया तू, थोड़ा पीछे आ और पढ़ाई पर ध्यान दे। चलो देखो, टू मच फन। ये 3 कैसे आया? 3 तो सवाल, अरे यार ये किसने पूछा था 3 कैसे? 3 सवाल में दिया ना बेटा, 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड तुल्य लाना था। कैसे करना है एक बार फिर से बता देता हूं, जल्दी से देख लो। 1 माइक्रोफेरेड के मेरे पास कुछ संधारित्र है, 500 वोल्ट हर एक की वोल्टता है। अब मेरे को बोला कि इनको ऐसी कुछ सेटिंग जमानी है कि 3 माइक्रोफेरेड के 2000 वोल्ट तक टिक जाए, है ना। इन सबको मिलाकर 3 माइक्रोफेरेड बनाना है और 2000 वोल्ट तक टिकाना है, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पर ये 500 वोल्ट एक सहन कर सकते हो, तो 2000 में कितने लगेंगे? 500 500 500 500 4 लगेंगे, तब जाके 2000 टिक जाएगा। अब वोल्टता सेट करने के चक्कर में एक माइक्रोफेरेड ये जो 4 संधारित्र लगे हुए हैं ये 1/4 हो जाएंगे, क्योंकि चारों कैसे लगे हुए हैं? श्रेणी में लगे हुए हैं। चारों कैसे लगे हुए हैं? श्रेणी में लगे हुए हैं। तो श्रेणी में लगे हुए हैं तो यहां पर इसका तुल्य 1/4 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। कितना आ जाए? 1/4 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। लेकिन तुम्हें कितना चाहिए? 3 चाहिए। तो 1/4 क्योंकि ये तो 4 लगेंगी, तो ऐसे समांतर में कितने लगाने पड़ेंगे? तो मैंने बोला n लगा लो, तो 1/4 इंटू n बराबर होगा 3 के। 1/4 कुल मिला के 1/4 कितनी बार जोड़ू ताकि 3 आ जाए? तो सर 1/4 4 बार जोड़ते हो तो 1 आता है, 2 बार मतलब इसको 8 बार जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा, 12 बार जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा। तो 12 ऐसे में चाहिए और हर एक लड़ी में 4 4 4 4 है, तो टोटल हो गया 48। चलिए हाँ भाई, एक और जोरदार जबरदस्त सवाल करते, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में बोला है मेरे पास 1 माइक्रोफेरेड के अनंत तक मेरे पास क्या है? यहां पर कुछ संधारित्र दिए गए हैं, तो इसमें ए और बी के मध्य तुल्य धारिता बताइए। ए और बी के मध्य तुल्य धारिता बताइए। एक और लाजवाब जबरदस्त जिंदाबाद सवाल, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, कैसे करेंगे देखो। अनंत तक है सर, ये अनंत तक है। आपको कैसे पता 4 साल लेना? सनी बेटा अभी मैंने बताया ना, वहां पे 500 वोल्ट एक ले सकता है और 2000 टोटल लेकर आने हैं, तो 500 500 500 500 4 बार लूंगा तब 2000 आ जाएगा। 4 कैसे लेने वो समझ में आ रहा है यार। ये वाला सवाल है इसलिए मैं करवाता ही नहीं हूं, है ना, क्योंकि वो जो ट्यूबलाइट जनता है ना बैच में, वो दुखी कर देती है इस सवाल से। इस सवाल में कोड़ी भर का भी फिजिक्स नहीं है, कोड़ी भर का 2 रुपए का भी फिजिक्स नहीं है इसमें। लेकिन वो जो ट्यूबलाइट जनता, उसके दिमाग में बात ही नहीं घुसती है कि अरे यार मेरे को 2000 लगाने हैं, 500 वोल्ट का एक है तो कितने लगाऊं? 4 लगाऊंगा। अब ये चक्कर में क्या हो गया? ये चक्कर में सर धारिता कम हो गई, क्योंकि श्रेणी में धारिता कम हो जाती है। अब ऐसे कितने लगाऊं ताकि धारिता जो है वो मेरे पास बराबर बन जाए? तो कितने लगाने सर पड़ेंगे? यहां पर सर, यहां पर मेरे को
3 धारिता बनानी है तो कितने लगाने पड़ेंगे? 12 लगाने पड़ेंगे, ऐसे 12 लगाने पड़ेंगे, और हर एक में 4 है तो 12 × 4 48 हो गया। हाँ भाई, अब देखो, अब इसमें दुखी मत करना, ध्यान से सुनना इस बात सवाल को। इसमें समांतर में, सर समांतर में क्या होता है? समांतर में होता है सर ये, सर समांतर में तो जुड़ते हैं। समांतर में क्या होता है? जुड़ जाते हैं। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर इसमें देखो, ये सारे समांतर, ये दिख रहा है तो जो समांतर में ये अनंत तक जा रहे हैं, तो ये सारे समांतर में है। ठीक है, आसान सवाल, बहुत आसान सवाल है, ध्यान से देखना। तो इसकी धारिता C होगी सर, प्लस ये दोनों श्रेणी में है आपस में, तो श्रेणी में C/2 हो जाएगा, प्लस C/4 हो जाएगा, प्लस C/8 हो जाएगा, प्लस C/16 हो जाएगा, और यही कहानी अनंत तक चलती जाएगी। देख ले आराम से, देख लो आराम से, देख लो आराम से, देख लो आराम से, देख लो आराम से, क्या आएगा? सही हुआ क्या? श्रेणी में जोड़ना था, ये नहीं लिखा। अरे तो वो तो सवाल वाले, एक काम कर दे, है ना, क्वेश्चन पेपर वापस दे के आ जाना, OMR भी वापस दे के आ जाना, नीट के एग्जाम में बोल देना यार तुमने तो आंसर बताया ही नहीं, हमको ऐसे गोला लगा दे। अगर वो सवाल में लिख ही देता कि 4 को श्रेणी में जोड़ना है, तो फिर सवाल वो पूछता ही क्यों? फिर वो आंसर ही बता देता, वो बोलता था कि ये सवाल है, इसका आंसर 48 है, गोला भर दे। तुझे सोचना है ना भाई कि वो अगर 500 वोल्ट है तो उनको कैसे लगाऊं मैं, ताकि वोल्टता जो है वो 2000 बने। हाँ, ये क्या बना पहले तो ये बताओ। ये श्रेणी जो बनाई वो समझ में आई? श्रेणी जो बनाई वो समझ में आई क्यों? क्योंकि ये सर C होगा, ये 2 C/2 हो जाएंगे, 4 C/4 हो जाएंगे, तो ये समान, ये श्रेणी में और ऐसे में समांतर में। तो यहां पर कितना बना सर? ये बना C/2 C/4 C/8 C/16। ओके, गुणोत्तर श्रेणी बन गया। ये क्या बन गया? गुणोत्तर श्रेणी। C कॉमन ले ले, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16। यही कहानी चलेगी अनंत तक। ओके, अच्छा सर, अब इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो। तो इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा सर? इन सबको जोड़ेंगे तो ये गुणोत्तर श्रेणी, इसका प्रथम पद 1 है, बटे में फॉर्मूला भूल गए क्या? आगे पाठ पीछे सवाल। S अनंत A बटे में 1 - R होता है, तो यहां पे प्रथम पद 1 है, बटे में 1 - 1/2, ये आंसर आएगा। 1/1 तो यहां पर कितना हो जाएगा? हो जाएगा C, और ये हो जाएगा 1/1/2। 1 में से आधा गया, आधा बचा, 2 पलटे खा के ऊपर चले गया। ओके, 2C आंसर आ गया, 2C। तो 2 माइक्रोफैराड, क्योंकि हर एक 1 माइक्रोफैराड का है, तो यहां पे C तुल्य जो आएगा वो हो जाएगा 2 × 1 या 2 माइक्रोफैराड। 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड। क्लियर है मामला? चलो ओके। R इनका या तो तुम पढ़ लो, नहीं मतलब तुम पढ़ लो ढंग से, या फिर मैं तुम्हें भगा देता हूं इस बैच से। R क्या होगा? अक्टूबर के महीने में आके तो पूछ R क्या होगा। आज मैं कितने अच्छे सपने देखकर इस क्लास में आया था। आज मैंने सोचा था कि आज मेरी सुबह से लगातार क्लासेस चली जा रही है, पार्सर नहीं आया, बीच में मुझे जो 1 आध घंटे का गैप मिलता वो नहीं मिल पाएगा। कोई बात नहीं, आज इन्हें मैं आराम से बैठकर शांति से पढ़ा पाऊंगा। मैंने तो सोचा था आकर बैठूंगा 1-1.5 घंटे तक, क्वेश्चन आगे बढ़ाते जाऊंगा, ये तो सब इनको आता है, ये सब कर लेंगे प्यारे बच्चे आराम से। लेकिन इनका तो कलेश ही अलग है। आर क्या होता है? आर बेटा अनुपात होता है, 2 क्रमांगत पदों के बीच में अनुपात होता है, अंतर नहीं अनुपात होता है। ये दिल तोड़ दिया इसने। ये मत बताओ भाई, तुम एक दूसरे को भी मत बताओ, मैं बता दूंगा, मैं 50 बार बता दूंगा, 500 बार और बता दूंगा, जनवरी में भी बता दूंगा, अप्रैल के महीने में बता दूंगा आर क्या होगा, है ना। लेकिन तुम मत बताओ, बोल रहा आर अंतर होता है। आर अंतर नहीं होता बेटा, ये गुणोत्तर श्रेणी, आर अनुपात होता है। इन दोनों का अनुपात 1/2 होगा, इन दोनों का किन्हीं भी 2 पदों का अनुपात निकाल, 1/2 आएगा। चलो देख,
आज मुझे बहुत गलत फैमिली हो गई थी। हाँ भाई, क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये सर? ये तो कुछ कुछ होता है, ये होता है C1 C2 C3 C4 C5। क्या है ये है सर गेहूं पत्थर की पुलिया, वीट स्टोन स्टोन सेतु। क्या होता है ये? सारी कहानी वही है ना, कि जब बैलेंस्ड होगा, बैलेंस होगा, इसमें संतुलित होगा, संतुलित होगा, तो उस कंडीशन में C1 बटा C2 बराबर होना चाहिए C3 बटा C4 के, या इसी को मैं लिख सकता हूं C1 बटा C3 बराबर होना चाहिए C2 बटा C4 के, या इसी को मैं लिख सकता हूं C1 C4 बराबर होना चाहिए C2 C3 के। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहां पर हमें पता है सर ये बिंदु x होता है, ये बिंदु y होता है, इन दोनों का विभव समान होगा। इस कंडीशन में Vx Vb Vy बराबर हो जाएगा और C5 गिली छू हो जाएगा। C5 गिली छू हो जाएगा। तो इससे जुड़ा कैसा सवाल आ सकता है? हाँ भाई, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? वीट स्टोन से तुम्हें क्या आएगा आंसर? क्या आएगा आंसर? छह ही होगा। बहुत बढ़िया, सॉल्व करके बताऊं या आ जाएगा? ये वैसा ही है, प्रतिरोध जैसा ही है एग्जैक्टली। यहां पर ये बीच वाला हट जाएगा तो ये दोनों श्रेणी में आ जाएंगे। तो ये मान के चलो अभी C बोल दिया तो C/2 हो जाएगा, C/2 हो जाएगा और C/2 C ही होगा। C तुल्य फिर से C ही होता है। ये एग्जैक्टली सेम ही सवाल होगा। ठीक है मामला। चलो इसी बात पे लगे हाथ क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में क्वेश्चन नंबर 14 भी कर दो। नीट 2021 का डायरेक्ट सवाल। सवाल पढ़ो जवाब बताओ, सवाल पढ़ो जवाब बताओ। हो गया? डन डना डन 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 डना डन 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 डन। ठीक है, क्या बनेगा सर? देखो, अगर मेरे पास यहां पर ये बिंदु A बोला होता, यहां पर बिंदु B बोला होता, तो ये वाला बिंदु B होता, ये वाला बिंदु B होता। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई संधारित्र नहीं है। और ये वाला बिंदु A होता, मतलब ये A और B के बीच में लगा हुआ है, ये A और B के बीच में, B से B पे लगा हुआ है। अरे बाबा, अरे बाबा, ये तो कट गया। अगर ऊपर और नीचे का विभव समान हो गया मतलब वो तो उड़ गया, वो तो शॉर्ट सर्किट हो गया। तो ये C और C सर समांतर में है तो जुड़कर बन जाएगा 2C। क्या बन जाएगा? 2C। 2C। चलिए आगे बढ़ते। अब मैं इसमें एक दो और नई बातें बताता हूं ना। अब आप भी थोड़ा थोड़ा बोर हो रहे, अब हम भी कुछ नया करते। देखो क्या होता है कि यहां पर अभी हम जो तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं संधारित्र में, है ना, वो बस हमारे समझने के लिए है। और हाँ, 2023 में भी सवाल आया था, वो इससे भी सवाल सिंपल सवाल आया था, वो भी मैं करवा देता हूं अभी। ठीक है, चलो करवाई देते, 2023 का भी सवाल करवाई देते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, 2023 का भी सवाल करवा ही देते हैं यहां पर लगे हाथ। फिर उसके हम एक लास्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे, मतलब एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे हम। हाँ लो भाई, नीट 2023 का भी सवाल कर दो लगे हाथ। नीट 2023 का भी सवाल कर दो लगे हाथ। ये 3 माइक्रोफैराड है, तीनों 3 माइक्रोफैराड है दोनों। नीट 2023 का सवाल है, यकीन कर रहे हो?
मॉड्यूल की फोटोकॉपी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। क्या होगा सर, ये 3 समांतर में है तो कितना हो जाएगा सर, 3 और 3 6 हो जाएगा। 6 और 3 श्रेणी में है तो इसका तुल्य 2 माइक्रोफैराड आएगा। C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 करोगे, एक 3 रखोगे, एक 6 रखोगे, आंसर आ जाएगा। कहानी खत्म, पैसा जम। 2 माइक्रोफैराड सही जवाब आएगा इसका, 2 माइक्रोफैराड। चलो बना देते, कुछ बच्चों को आपत्ति हो जाएगी वरना कि सर आपने तो ऐसे ही बता दिया, हवा हवा में, हवा हवा ही हो गए हम तो। नीट 2023 का है सवाल। तीन माइक्रोफैराड के साथ में लगे हुए हैं 2-3 माइक्रोफैराड। क्या होगा सर यहां पर, ये दोनों जो है, ये दोनों जो है वो कैसे है सर, समांतर में है। तो 3 और 3 मिलके 6 माइक्रोफैराड बना देंगे। फिर उसके बाद में सर यहां पर 6 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड श्रेणी में है। तो 3 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड श्रेणी में होंगे तो सीतुल्य जो हो जाएगा यहां पर वो हो जाएगा C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2। 3 इंटू 6 बटे में 9, खचक 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 2 माइक्रोफैराड। वैसे हमें पता है सर 3 से छोटा आंसर आना चाहिए। देख अगर तू कुछ भी सॉल्व नहीं करता तो 10 सेकंड में बिना कैलकुलेशन के आंसर लेकर आना है, तो हमें पता है सर श्रेणी में छोटे से भी छोटा तुल्य धारिता बनना चाहिए। तो यहां पर सबसे छोटा कौन है, 3, उसके साथ में ये तो जुड़ेंगे, तो 3 से छोटा आंसर होना चाहिए। 3 से छोटा एक ही ऑप्शन था, सेकंड वाला। कहानी खत्म, पैसा जम। ठीक है, यहां पर 2 क्या ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से समझ लो कि सर ये सबसे छोटे से भी छोटा आंसर होना चाहिए। तो कहानी खत्म हो गई, 3 माइक्रोफैराड आंसर आ गया। ओके चलिए, अब हम एक और नया कंसेप्ट या छोटी सी एक नई बात डिस्कस करना चाहते हैं। क्या होता है, क्वेश्चन 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करना है। ये कुछ नई व्यवस्था दी गई है हमें, पहले से हमको समझना पड़ेगा। तो इस व्यवस्था को समझने के लिए थोड़ा सा पहले दिमाग लड़ाते हैं। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, मान के चलो चिंटू के बाबा की है कंपनी। चिंटू की फिर से कहानी सुनते हैं। चिंटू एंड चिंटू, चिंटू एंड चिंटू कैपेसिटर कंपनी। कंपनी का नाम क्या है, चिंटू एंड चिंटू कैपेसिटर कंपनी। तो ये हो गया CCCC, कंपनी का नाम है CCCC, 4C कंपनी का नाम है। चिंटू की कंपनी का नाम क्या है, 4C। ठीक है, तो अब यहां पर ये जो 4C कंपनी है, ये कंपनी क्या करती है, संधारित्र बनाती है ना। चिंटू के बाबा की एक और कंपनी संधारित्र बनाती है। तो जो संधारित्र है वो कैसे बनाते हैं, तो उनको एक एक संधारित्र मिलता है। फिर उनको अगर कोई बड़ा ऑर्डर आता है तो क्या करते हैं, उनको अगर बड़ा ऑर्डर आता है या छोटा ऑर्डर आता है, जैसे भी संधारित्र में परिवर्तन करने का बोलते हैं। तो जैसे मान के चलो कि उनको बोला गया कि यार आप 2-2 माइक्रोफैराड का संधारित्र बनाओ, तो उन्होंने बहुत सारे 2-2 माइक्रोफैराड के संधारित्र बना दिए। फिर उनको इससे श्रेणी में लगाकर एक और नया संधारित्र बनाना था। तो मान के चलो उन्होंने 4 श्रेणी में संधारित्र लगा दिए। तो यहां पर उनको ये एक संधारित्र बनाने में कितनी प्लेट लग रही है, एक संधारित्र के लिए प्लेट है। तो एक संधारित्र के साथ 2 प्लेट लगती है, 2 प्लेट लगती है ना, एक इधर एक इधर। अगर मान के चलिए कल को n संधारित्र बनाते हैं, n संधारित्र, तो n संधारित्र के लिए सर 2n प्लेटें लगेगी। दिन के उनके बनते 10 लाख संधारित्र का प्रोडक्शन हो, बहुत बड़ी कंपनी सर, दिन के 10 लाख संधारित्र बना के फेंक रहे। तो उन्हें कितनी प्लेट लगेंगी, सर उन्हें
20 लाख प्लेट लगेंगी। समांतर प्लेट संधारित्र बना रहे तो हर एक संधारित्र के लिए 2 प्लेट लगती है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो उन्हें 20 लाख प्लेट लगेगी। फिर कहानी चलती गई। चिंटू ने फिजिक्स पढ़ा, फिर से क्या होगा, वो अपने पापा के पास जाएगा, बोलेगा जैसे प्रतिरोध का बिजनेस 21 दिन में पैसा डबल करवाया था वैसे संधारित्र में भी करवाऊंगा, है ना। चिंटू के पापा आए, एसपी सर आप छोड़ो काम वाम, आप तो आ जाओ, है ना, आपके आइडिया खतरनाक रहते हैं, है ना, आप हर एक चैप्टर पढ़ाते हो सीधे 21 दिन में पैसा डबल हो जाता है ना। वो चैप्टर सर आपने 10-11 दिन पढ़ा, 10-11 दिन में पैसा डबल, आप ये चैप्टर 5 दिन पढ़ा रहे हो, 5 दिन में ही पैसा डबल। सर बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला चल रहा है सर, और थोड़े छोटे छोटे चैप्टर पढ़ाते जाओ, पैसा डबल डबल होता जाएगा। तो क्या फॉर्मूला पढ़ा चिंटू ने, यहां पर देखो। एक्चुअल में चिंटू को यह बात समझ में आई कि अगर मेरे पास एक प्लेट होती है तो ये चालक होती है, इसमें कितना आवेश होता है, इसमें अनंत आवेश होता है, इसमें अनंत आवेश होता है। तो अगर मैं इसके सामने एक पॉजिटिव प्लेट लगाऊं तो इसमें इधर की तरफ नेगेटिव आवेश आ जाता है, इधर की तरफ पॉजिटिव आवेश आ जाता है। फिर इसे भूसंपर्कित वगैरह करके हमने कहानी को आगे बढ़ाया था, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर हमारे पास ये एक पॉजिटिव प्लेट थी, अगर हमने इसके सामने एक नेगेटिव प्लेट लगाई, फिर हम तार जोड़ रहे थे, फिर एक और प्लेट लगा रहे थे, इस प्रकार से कहानी चल रही थी। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है यार, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ये वाली प्लेट फिर से पॉजिटिव होगी और ये वाली प्लेट नेगेटिव हो जाएगी। तो चक्कर ये है कि ये दोनों प्लेटें जो है आपस में जो तार से जुड़ी हुई है, वो दोनों तो किसी से कांटेक्ट में नहीं है, उन दोनों के पास आवेश भी अनंत है, उन दोनों के पास आवेश भी अनंत है। तो इन दोनों को अगर आप चिपका दो तो क्या हो जाए, इन दोनों को आप चिपका दो तो क्या हो जाए, तो सर यहां पर एक पॉजिटिव प्लेट हो जाए, यहां पर सामने एक नेगेटिव प्लेट आ जाए, और इसी नेगेटिव प्लेट के दूसरी तरफ पॉजिटिव आवेश आ जाए, फिर एक और प्लेट आ जाए, फिर यहां पर नेगेटिव आवेश आ जाए, फिर एक और प्लेट आ जाए, फिर यहां सामने पॉजिटिव आ जाए और पीछे नेगेटिव आवेश आ जाए। तो इसी प्रकार से कहानी चलती रही। तो एक्चुअली में चिपकाने की भी जरूरत नहीं है, एक प्लेट होगी तो वो अपने आप एडजस्ट कर लेगी, इधर पॉजिटिव दे देगी उधर नेगेटिव को दे देगी। मतलब ये हुआ कि आज तक अगर तुझे 2 संधारित्र बनाने थे तो 4 प्लेटों की आवश्यकता थी, 3 संधारित्र बनाने थे तो 6 प्लेटों की आवश्यकता थी। यहां कितने संधारित्र बन गए सर, ये एक रहा, पॉजिटिव से नेगेटिव विद्युत क्षेत्र, पॉजिटिव से नेगेटिव दूसरा विद्युत क्षेत्र, पॉजिटिव से नेगेटिव तीसरा विद्युत क्षेत्र। मतलब कि सर यहां तो हमने बनाए 1 2 3 संधारित्र और लगी 4 प्लेटें, 4 प्लेटें। अगर 3 संधारित्र की जगह 2 ही संधारित्र बनाने होते तो कितनी प्लेटें लगती सर, 3 प्लेटें लगती। मतलब ये हुआ कि अगर मैं कुछ ऐसी सेटिंग जमा दूं कि एक प्लेट में मतलब तार से ना जोड़ूं उन्हें, एक प्लेट रख दूं उसके ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव आवेश हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि इस कंडीशन में जो प्लेट लगेंगी मुझे जितने संधारित्र बनाने हैं उनसे एक ज्यादा लगेगी बस। मतलब अगर मैं दिन के 10 लाख संधारित्र बना रहा हूं तो 10 लाख संधारित्र जो है वो 10 लाख संधारित्र के लिए पहले 20 लाख प्लेट लग रही थी, अब 10 लाख संधारित्र के लिए 10 लाख और 1 प्लेट ऊपर लगेगी, दैट्स इट। मतलब कि 9,99,999 प्लेटें एक दिन की बचने लगी। अगर एक प्लेट 1 रुपए की भी आती है तो एक दिन के 9 लाख रुपए, मतलब 1 रुपए कम है, 10 लाख रुपए ही बच गए सीधे एक दिन के। 30 दिन कंपनी चलती है और सर 3 करोड़ रुपए महीने का बच गया। तो ये सेटिंग हम जमा सकते हैं, है ना। तो ये तो सर डबल नहीं हुआ, ये तो सीधे 10 गुना पैसा बच गया। तो ये सेटिंग हम जमाते, तो यही सेटिंग एक्चुअल में सवाल में जमाई गई है। तो हमें क्वेश्चन में बोला जाएगा कि देखो ये ऐसी सेटिंग जमाई है, अब इसका तुल्य धारिता बतानी है। अब ये तो चिंटू की कहानी है, चिंटू की कंपनी तो चल रही है, चिंटू तो करोड़पति आदमी बनता जा रहा है। लेकिन है ना, अगर इसने ये कैलकुलेशन समझ ली
ये कैलकुलेशन समझ ली, मतलब कि दिन के अगर 10 लाख बच गए तो 30 दिन होते हैं। तो यहां पर सर 3 करोड़ रुपए अगर इसने बचा लिए तो ये 3 करोड़ का क्या कर सकता है? 3 करोड़ का क्या, 3 करोड़ का तो ये कुछ भी कर सकता है। लेकिन हमें क्या समझने वाली बात है, हमें क्या समझना है इन सब से, हमें क्या समझना है इन सब से? हमें यह समझना होगा सर कि ये जो प्लेटें बनी है इनमें तुल्य धारिता कैसे निकालते, ये है अब हमारा मकसद। क्या ये सवाल कभी नीट में आया है? नहीं। क्या इस प्रकार का सवाल एम्स में आया है? नहीं। क्या दुनिया में हर जगह पढ़ाया जाता है? नहीं। कहीं कहीं पर कुछ लोग पढ़ाते, कहीं कहीं पर नहीं पढ़ाते। ठीक है, अब मेरे को मन कर रहा है तो मैंने पढ़ा दिया, समय है पढ़ा दिया। क्या ये नीट में आ सकता है? हाँ। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर ही है तो संधारित्र है। ठीक है, तो अब यहां पर इसको कैसे करेंगे सॉल्व, है ना? यहां पर कैसे करेंगे इसको सॉल्व? तो सॉल्व करने के लिए क्या होगा, हमें क्वेश्चन में कैसे बोलेंगे, समान क्षेत्रफल की 4 प्लेटों को चित्र के अनुसार जोड़ा जाता है। इनके बीच की दूरी d है और इनमें क्षेत्रफल a है। तो अब इसका तुल्य क्या आएगा? तो इसका तुल्य निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं तुझे कोई उलझुल तरीका नहीं बताऊंगा, मैं तुझे सीधे सीधे इसका SP स्टार सिखा रहा हूं। ध्यान से समझना इसका SP स्टार क्या है, और इसी से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पॉजिटिव अवश्य होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, फिर सोचेंगे बैठ के नहीं तेरे पास इतना समय नहीं है और ये करना भी नहीं है। कैसे करना है? सीधे सीधे देखो, पहले तो बताओ कितनी प्लेट है, कितनी प्लेट है, कितनी प्लेट है? तो सर कितनी प्लेट है? 4 प्लेट है। तो कितने संधारित्र बनेंगे? सर एक संधारित्र इसके बीच में, 1 2 नंबर डाल देते, एक ये बना, दूसरा ये बना और तीसरा ये बना, 3 संधारित्र बनेंगे। क्या ये बात क्लियर है सभी को? 3 संधारित्र बनेंगे। 4 प्लेट 3 संधारित्र। सर आपने बताया कि एक ज्यादा प्लेट लगती है तो संधारित्र एक कम बनेगा, तो 3 संधारित्र बनेंगे। अच्छा, अब ये 3 संधारित्र की प्लेटें हैं हमारे पास। अब बस ये देखना है कि हर एक प्लेट कौन से तार से जुड़ी है। वही SP स्टार जो हम प्रतिरोध में लगाते थे, वही SP स्टार जो हमने संधि में लगाया, उसी प्रकार का लगाना पड़ेगा कि सर अगर ये बिंदु A है तो ये वाला बिंदु भी A होगा, तो ये वाली बिंदु का विभव A हो जाएगा और नीचे वाली प्लेट का भी विभव A हो जाएगा। ये बिंदु B है तो ऊपर वाली प्लेट का विभव B होगा और नीचे वाली प्लेट का विभव भी B हो जाएगा। क्लियर है मामला? तो अब इसमें ये एक नंबर संधारित्र किसके बीच में जुड़ा हुआ है? यहां पर A बिंदु है, यहां पर B बिंदु है। तो सर 1 नंबर संधारित्र जो है वो A और B के बीच में सीधा जुड़ा हुआ है, तो ये 1 नंबर संधारित्र हो गया। 2 नंबर सर A और B, अच्छा सर ये भी A और B के बीच में सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। तीसरा वाला भी सर A और B के बीच में सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। मतलब तीनों कैसे सर? तीनों समांतर में, सीतुल्य जो होगा वह जुड़ जाएगा, सीतुल्य जो होगा वह जुड़ जाएगा, 3C आ जाएगा, या C का मान ε0a/d, 3 ε0a/d मेरा पास आंसर आ जाएगा। क्या सभी को चमका? ट्रिक चमका है ना? ये मैं बता रहा हूं तुझे, ये कहीं से पढ़ मत लेना वरना पसीने छूट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसको करने का तरीका बहुत खतरनाक होता है कुछ लोगों का। प्लेट का नंबर दे देंगे 1 2 3 4 कर देंगे, फिर बोलेंगे कि ये लगाए 1 प्लेट, फिर 1 नंबर प्लेट बनाएंगे उसको A से जोड़ेंगे, 2 नंबर प्लेट बनाएंगे उसको B से जोड़ेंगे, फिर एक और 2 नंबर प्लेट बनाएंगे। प्लेट को नंबर देने से कुछ नहीं होता है ना, प्लेट को नंबर नहीं देना, प्लेट को विभव दे दो, ABCD कर दो, और बाकी 1 2 3 तो हमें पता ही है। ठीक है, okay, don't worry, we will solve one more question so that we have clarity for this. Let's do question number 17. What does question number 17 says? There is a point V which is connected to an upper plate and a lower plate, and the middle plate is grounded. We need to find C equivalent. So let us call this point as A and this point as B. And now grounded है, अर्थिंग करी हुई तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ भाई बताओ क्या आएगा इसका आंसर। पहले कितने संधारित्र ये पता कर लो। कितने संधारित्र है सर? 2 संधारित्र है। अच्छा सर, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, एक संधारित्र 2 संधारित्र। अच्छा सर, यहां पर ये बिंदु हो गया A, ये हो गया बिंदु B। ओके, ये वाला ये एक संधारित्र ऊपर वाली प्लेट A है, नीचे वाली प्लेट B है, तो A प्लेट B प्लेट। सर ये तो आसान दिख रहा है। हाँ समांतर, वेरी इजी। C 2C तुल्य आ गया।
2C तुल्य आ गया। ठीक है मामला। अच्छा, एक और सवाल करते हैं, थोड़ा और खतरनाक सवाल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है ना, ये अब जी मेंस एडवांस में से सवाल पूछे जा सकते हैं। यहां पर ये पॉइंट, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूं यार, है ना, ये थोड़ा सा गंदा सा दिख रहा है यहां पर। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। अब आपको बताना है कि यहां पर क्या चक्कर चल रहा है, कितने संधारित्र है। सर यहां पर एक्चुअली नंबरिंग भी हटा देते हैं, क्योंकि ये जो नंबरिंग करी गई है ना, ये वो जो पुराना वाला मेथड जो मैं तुम्हें बता रहा था, जो हम नहीं करते, उसके हिसाब से नंबरिंग है। हमारा तो अलग ही कार्यक्रम चलता है सर, वी आर डिफरेंट। हम है एसपी स्टार, हम है चीते, तो सर हमारा नंबरिंग तो अलग होगी। इसको हटा दो, क्योंकि इसमें प्लेट की नंबरिंग क्या है, इसने बोला कि 4 प्लेट है, तो भाई तूने बोला 4 प्लेट है, हमें क्या करना। हाँ भाई, अब आपको तुल्य बताना है, अब आपको तुल्य बताना है। तो कितने संधारित्र लगेंगे, कितने संधारित्र लगेंगे। सर 3 लगे हुए, 1 2 3, 3 संधारित्र है। तो यहां पर हमारे पास ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। अच्छा सर, तो ये वाली पूरी प्लेट ए पॉइंट हो गई है, ये वाली पूरी प्लेट बी पॉइंट हो गई। अब चक्कर ये है कि ना तो ये ए है ना तो ये बी है, तो इसको हमने कुछ एक्स नाम दे दिया, और ये तार से जुड़कर इधर आई है, तो इसको भी हमने एक्स नाम दे दिया। ठीक है, तो वैसा ही एसपी स्टार जब हम पहले करते थे कि ए एक्स और बी। क्यों अब एक्स क्यों आगे, क्योंकि 2 प्लेटें ऐसी है जो ना तो ए से जुड़ी हुई है ना तो बी से जुड़ी हुई है। तो इसमें तुल्य क्या आ जाएगा, इसमें तुल्य आ जाएगा सर, यहां पर देखो पहली प्लेट ए और एक्स के बीच में जुड़ी हुई है, तो ए और एक्स के बीच में एक संधारित्र जोड़ दिया। फिर एक और है सर ए और एक्स के बीच में, ए और एक्स के बीच में एक और जोड़ दिया। फिर एक है एक्स और बी के बीच में, अगली वाली है एक्स और बी के बीच में। चलो भाई, क्या इतनी कहानी सभी को क्लियर है मामला, क्या इतनी कहानी सभी को है चमकती। ये सी, ये सी, ये सी, बताओ क्या आएगा आंसर। ये सी, वो भी सी, क्या आंसर आ जाएगा सभी का, क्या आंसर आ पाएगा। तो सर यहां पर ये सी और ये सी कितना हो जाएगा, ये सी और सी 2C हो जाएगा, और ये सर सी है तो सी तुल्य जो हो जाएगा वह 2C/3 आ जाएगा। हमने बहुत बार कर दिया अब ये, तो 2C × C/3C, सी से सी कट जाएगा। आ गया मजा जिंदगी का। क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया हमारा। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अब हम करेंगे एक और नया कार्यक्रम, ठीक है। हाँ, अब गहरी सांस ले लो, अब हम कुछ अलग करेंगे, कुछ नया करेंगे। इंग्लिश में ही बोलकर पढ़ाया करो, बहुत बढ़िया। हाँ, अब क्या होती है कहानी, अब थोड़े और मजे लिए जाते हैं हमारे, थोड़े और मजे। तो अब मजे लेने में क्या करते हैं, हमारे पास एक संधारित्र होता है, ठीक है। अब ये इनका पेट भर गया कि अलग अलग संधारित्र दे दिए, तो इसका तुल्य तूने निकाल दिया। तो अब इसमें भी और मजे गहराइयों में कैसे लिया जा सकते हैं। हमें एक संधारित्र देते, उसके अंदर अलग 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 जगहों पर अलग अलग पराविद्युत भर देते हैं। ये वाले में इतनी इतनी दूरी में पराविद्युत भर दिया, इतनी इतनी दूरी में पराविद्युत भर दिया। इसमें आधे में पराविद्युत है, आधे में हवा, आधे में पराविद्युत है, आधे में हवा, पूरे में हवा है। या नीट 2016 का जो सवाल है वो मतलब प्राण ले जाए इंसान के, इतना खतरनाक सवाल कि यह इसमें एक संधारित्र था, इसने इतनी खतरनाक इंजीनियरिंग कर दी सवाल में। इसके इतने टुकड़े में K1 पराविद्युत है, इसमें K2 है, इसमें K3 पराविद्युत है, इसमें K4 पराविद्युत है। अब बोला कि यहां पर पूछा क्या जाता है हमसे, है ना, अलग अलग पराविद्युत भर देते हैं। जैसे इसमें देखो नीट 2020 में भी आधे में हवा है, आधे में पराविद्युत है,
ठीक है। तो इसी प्रकार से नीरज सर, ये तो 20 का तो दूसरा वाला सवाल आसान था। तो ये वाले जो सवाल होते हैं इनमें पूछते क्या, इनमें हमसे पूछा जाता है कि तुल्य के तुल्य क्या आएगा, के तुल्य बराबर क्वेश्चन मार्क, ये पूछा जाता है हमसे। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक संधारित्र है, उसमें हमारे पास कुछ हिस्से में एक परावैद्युत है, कुछ हिस्से में दूसरा परावैद्युत है। तो इन दोनों को हटाकर एक नया परावैद्युत पदार्थ मुझे डालना है, तो उसके लिए तुल्य के क्या आ जाएगा, है ना। तुल्य के पूछते हैं उसका। जैसे एग्जाम्पल से करते हैं हम शुरुआत। मान के चलो क्वेश्चन नंबर 19 ही दे देंगे हम इसे। मान के चलो मेरे पास यहां पर, जैसे अभी मैं आपको फोटो बता रहा था तो उसका थोड़ा छोटा वर्जन से हम शुरुआत करते हैं। मेरे पास यहां पर एक संधारित्र, अब थोड़ा बड़ा संधारित्र बनाएंगे हम, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसके अंदर कुछ चीजें बनानी है हमें। तो इसके अंदर हमने बोला कि यार आधी जगह में केवल परावैद्युतांक और आधी जगह में, अच्छा यार ये वाला डायग्राम हमारे पास बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, उधर बना हुआ है ना, तो ये वाला बना लेते हैं यहां पर, कि एक ऑलरेडी बना है, डबल मेहनत क्यों करें हम। तो यहां पर ऐसी वाली जगह कर लेते हैं। देख, 2 बार होगा, एक बार हम इसमें ऐसा काटेंगे और एक बार ऐसा काटेंगे। तो मान के चलो यहां पर ऐसा काट दिया, ठीक है। तो यहां पर यह K1 परावैद्युतांक है, ये K2 परावैद्युतांक है। ये वाला जो एरिया है प्लेट का वह A1 हो गया, और नीचे वाला एरिया A2 बोल दिया हमने। ये दूरी तो D होगी ही होगी, प्लेटों के मध्य दूरी D होगी ही होगी। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझो। मेरे पास ये 2 प्लेटें थी, इसमें ऊपर वाली जगह में कोई एक अलग मटेरियल फंसा दिया, और नीचे वाली जगह में कोई एक अलग मटेरियल फंसा दिया। क्लियर है मामला, इतना चमकता है कि ऊपर वाले में अलग मटेरियल है, नीचे वाले में अलग मटेरियल है। अब हमें इन दोनों को हटा के एक तीसरा मटेरियल लगाना है, उसका हमें केतुल्य निकालना है। तो कैसे करते हैं इस प्रकार के सवाल को, देखिए हम क्या करेंगे यार, हम इसको ऐसा मान लेंगे कि देखो क्या है एक्चुअल में, इसमें हम बोलेंगे कि यार ये संधारित्र अलग है, ये संधारित्र अलग है। हमने इनको अलग अलग संधारित्र ही मान डाला, क्यों मान लिया सर, क्योंकि देख यार इसकी पूरी कहानी अलग है, इसकी पूरी कहानी अलग है। तो हम बोलेंगे कि यार ये ऊपर वाला एक अलग संधारित्र जिसे हम C1 बोल देते हैं। अच्छा, ये ऊपर वाला एक संधारित्र, नीचे वाला एक संधारित्र, तो ये कैसे लगे, ये समांतर में लगे हुए दिख रहे हैं हमें। तो हमने बोला ऊपर वाला एक अलग संधारित्र मान लो, नीचे वाला एक अलग संधारित्र मान लो, ठीक है। इसमें C1 होगा, इसका C2 होगा, इसके अंदर परावैद्युतांक K1 भरा हुआ है, इसके अंदर परावैद्युतांक K2 भरा हुआ है। C1 की वैल्यू लिख सकते हैं हम K1 एप्सिलॉन नॉट, इसका क्षेत्रफल A1 है, A1 बटे में D। C2 की वैल्यू लिख सकते हैं K2 एप्सिलॉन नॉट, A2 बटे में D। C1 C2 की वैल्यू लिख दी। अच्छा, तो अब ये दोनों कैसे लगे हुए, समांतर में लगे हुए सर, समांतर में लगे हुए हैं, ओके। तो समांतर में मेरे को केतुल्य लिखते नहीं आता है, लेकिन मैं C तुल्य लिख देता हूं। क्या कर देता हूं, C तुल्य लिख देता हूं, ठीक है। तो C तुल्य लिखेंगे तो क्या आएगा, रोशन वर्मा बेटा पहली बार तो तेरा कमेंट आ रहा है ना, और जब भी कमेंट करता है तो हैशटैग डाउट लिखकर कमेंट किया कर। जिन कमेंट में हैशटैग डाउट नहीं लिखोगे वो कमेंट मेरे तक नहीं पहुंचते हैं, वो तुम आपस में ही बातें करते रह जाते हो, है ना। जिसमें हैशटैग डाउट लिखा होगा वही कमेंट मुझ तक पहुंचते हैं। तो यहां पर क्या मैं लिख सकता हूं कि सर ये समांतर में होंगे, तो समांतर में क्या होगा सर, समांतर में तो जुड़ता है, तो C तुल्य होगा C1 प्लस C2, 2 लगे हुए, C1 प्लस C2 हो जाएगा C तुल्य। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इसे, अच्छा C तुल्य होगा K तुल्य इंटू एप्सिलॉन A बटे में D। C क्या होता है, एप्सिलॉन A बटे में D। C1 क्या है, K1 एप्सिलॉन A1 बटे में D प्लस K2 एप्सिलॉन A2 बटे में D। कब, जब ये समांतर में लगे हुए होंगे, समांतर में लगे हुए होंगे। तो इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं, इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि ये एप्सिलॉन कट जाएगा, डी कट जाएगा ना, एप्सिलॉन बटे में डी कॉमन भी ले सकते हो, काट दो क्या। तो यहां पर अल्टीमेटली बचा केतुल्य इंटू A बराबर होगा K1 A1 प्लस K2 A2, या मैं चाहूं तो यहां से केतुल्य लिख सकता हूं, ये हो जाएगा K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन में
ये के ए है, ए क्या एक्चुअल में A1 प्लस A2, A1 प्लस A2, ये के तुल्य आएगा। किसके लिए आएगा? यह समांतर क्रम के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? समांतर क्रम के लिए आएगा। ठीक है मामला, आ गई बात समझ में? यह समांतर क्रम के लिए आएगा। यह आप याद भी रख सकते हो। क्या किया मैंने, फिर से बता देता हूं। ऊपर वाले को अलग संधारित्र माना, नीचे वाले को अलग संधारित्र माना, तो ये हो जाएगा C1 हो जाएगा K1 एप्सिलॉन A बटे में D, C2 हो जाएगा K2 एप्सिलॉन A2 बटे में D। अब तुल्य जो होता है वो C तुल्य C1 प्लस C2 होता है, बस वैल्यूज रखी, सॉल्व किया। इसी प्रकार से जैसे क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है कि हमारे पास तीन अलग अलग है, अलग अलग लगे हुए। तो सर तीन लगे हुए, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? क्या मैं यही वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं? क्या मैं इसी प्रकार का फॉर्मूला लगा सकता हूं? बिल्कुल सर, मैं यहां पे के तुल्य का फॉर्मूला लगा सकता हूं। यह हो जाएगा K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 बटे में A1 प्लस A2 प्लस A3। ये के तुल्य, आपसे सीधे के तुल्य ही पूछा जाएगा क्वेश्चन में। क्या पूछा जाएगा? के तुल्य ही पूछा जाएगा। क्लियर है कहानी? अच्छा, अब ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में, जैसे आपको बोला यार कि यहां पर ये एरिया बराबर एरिया में है, एरिया बराबर हो गया, मतलब क्वेश्चन नंबर 21 या छोटे में बना देता हूं, क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें हमें बोला कि यहां पर हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसके दो हिस्से करे गए, उसके दो हिस्से करे गए, दो हिस्से करे गए, आधे में K1 है, आधे में K2 है। अब आपको तुल्य ज्ञात करना है। अब आपको क्या तुल्य ज्ञात करना है? ये K1 हो गया है, आधे में K1 है, आधे में K2 है, और आपको ज्ञात करना है कि ये वाली दूरी या क्षेत्रफल A बटा 2 है। आधे आधे में, आधे क्षेत्र मतलब दूरी पूरी प्लेट होगी, इसमें ऊपर वाले आधे में और नीचे वाले आधे में अलग अलग कहानी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे सर? A1 A2 बराबर हो गया अब तो, अरे अब तो बराबर हो गया ना, मतलब ये क्या क्षेत्रफल बराबर हो गया, तो के तुल्य जो होगा वो आसानी से मैं लिख सकता हूं। यहां पर लिखूंगा K1 प्लस K2 बटे में 2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अरे बाबा रे बाबा, कैसे हो गया? इनमें K1 प्लस K2 प्लस K3 बटे में 3 हो जाता। अरे बराबर हो गए ना, यहां पर बराबर हो गए। करो सॉल्व, करो सॉल्व, करो सॉल्व। इसे अगर मैं A बोल दूं, अभी इसके लिए भी A बोल दूं, तो ये A 3A हो गया, तो A से A कट गया। A बटे में 2A हो गया, A से A कट गया। आई बात समझ में? क्या कर पाओगे ऐसे सवाल? यह समांतर क्रम की कहानी थी, यह समांतर क्रम की कहानी थी। हाँ, आधे में K1 आधे में K2। आप ये चाहो तो इसमें लिख लो स्टेटमेंट कि पैरेलल समांतर प्लेट संधारित्र में आधे में K1 है, आधे में K1 परावैद्युतांक वाला और आधे में K2 परावैद्युतांक का पदार्थ है। ठीक है, हाँ पायल बेटा क्वेश्चन नंबर 19 अभी हम बता देंगे, फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप चिंता ना करो। क्वेश्चन नंबर 19 कैसे है? अरे क्वेश्चन नंबर 90 अभी क्या, ये K1 है, ये K2 बेटा, इसमें 3 बार बता दिया ना मैंने। ये ऊपर वाले को C1 मान लिया, नीचे वाले को C2 मान लिया। C1 क्या होता है? K1 एप्सिलॉन A1 बटे में D। C क्या होता है? K2 एप्सिलॉन A2 बटे में D। फिर समांतर में तो जोड़ दिया, सीधे सीधे आंसर आ गया बस। आधा आधा 1 होगा और 1 और आधा 3 बटा 2। अरे सबना बिटिया, कितने भोले हो आप, है ना? मैंने बोला ये तो बढ़िया डाउट है ना? हो सकता है कि टूटा तो नहीं बचा, नहीं टूटा, हो सकता है ऐसे और भी तेजस्वी बच्चे हो हमारी क्लास में। मैंने बोला कि इसको आधा आधा कर दिया, तो उसने बोला सर ये आधा, ये आधा। मैंने बोला उसमें भी आधा आधा कर दिया। बेटा उसमें आधा आधा करना मतलब 1/2 1/2 1/2 नहीं करना, उसमें आधा आधा करना मतलब 1/3 1/3 1/3 करना। मेरे पास 1 है, उसको सबको बराबर देना ना बिटिया,
ऐसे कैसे चलेगा? मेरे पास एक चॉकलेट थी, मैंने 3 में आधी आधी बांट दी, इसका मतलब क्या है? बोलचाल की भाषा में बोल रहा हूं मैं। ऐसे दिल पे थोड़ी ना ले लेना कि नहीं सर ने बोला आधा मतलब आधा ही करूंगी मैं। तो अब मेरे पास एक था तो बेचारे पहले वाले को आधा दे दिया, दूसरे वाले को आधा दे दिया, तो तीसरे वाले को तो कुछ नहीं मिल पाएगा। फिर बोलोगे सर इसको भी आधा चाहिए, तो टोटल तो 1.5 हो गया। तो मिला तो 1 ही रुपया था, 1 ही चॉकलेट थी। बेटा अगर इसमें ये वाला सवाल मिलता है तो इसमें एक A/3 करेंगे। सो स्वीट ना, ये इसमें आधा आधा थोड़ी ना होगा। चलो वैसे 2 वाला ही आएगा, 3 वाला तो बहुत ही कम आएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 22, क्वेश्चन नंबर 23 ठीक है। अब क्या होगा, जैसे हमने, अच्छा ये 22 होगा, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि सर इसको हमने ऐसे 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 काटा, तो अब क्या कर सकते हैं? अब ऐसे और ऐसे, मतलब आधे में ये कुछ T1 हिस्से में K1 है, कुछ T2 हिस्से में K2 है। तो अब तुल्यधारिता क्या आएगी? अब तुल्यधारिता क्या आएगी? 19 में एक कहां गया? यार तुम लोग दिमाग से थोड़ा सा सोचते हो कि नहीं? कानों से सुनते हो, आंखों से देखते हो। 4 बार मैंने बोला कि यहां पर ये A क्या है? A है A1 प्लस A2, तो यहां पर मैंने A की जगह A1 प्लस A2 लिख दिया मेरे प्यारे। यहां A डिवाइड में जाएगा तो मैंने से A1 प्लस A2 कर दिया, है ना। तुम में से, तुम्हारे साथ चक्कर क्या, तुम में से अगर 2-4 को मैं बोल दूंगा अच्छा कोई बात नहीं, डाउट आराम से पूछ ले, फिर से बता दूंगा, तो बचे हुए के एकदम उम्मीदें जग जाती है कि नहीं अब मैं सब कुछ ही पूछ डालूंगा फिर से, है ना। तुम तो भी थोड़ा सुधर गए। तुम्हें पता हो स्टार्टिंग में तुम आए थे तो तुमको ये वाला डायलॉग मैं क्यों नहीं बोलता था, है ना, क्योंकि वो तो चले गए, मतलब जो ऐसा कमेंट करते थे वो आधे तो चले गए, है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं स्टार्टिंग में, जिनको अगर मैं बोल दूं स्टार्टिंग के 1-8 महीने या 10-15 दिन में कि कोई बात नहीं बेटा मैं फिर से बता दूंगा, तो 4 बच्चे एकदम बेशरम कमेंट ही कर देंगे सीधे, सर स्टार्टिंग से बता दो मैं लेट हो गया था आने में, 1 घंटे की क्लास हो गई तू लेट हो गया आने में, तो स्टार्टिंग से बता दूं, है ना। आज वो उड़ान बैच जो चालू ना, उसमें एक बच्चा आया था आधी क्लास में, उसको पता नहीं अभी मैं कौन हूं, तो आकर मेरे को बोलता कि सर मैं लेट हो गया, पहली स्लाइड से फिर से रिवाइज करवा दो। मैंने उसका रिप्लाई नहीं दिया, कि 2-4 दिन रुक जा फिर बताऊंगा तुझे। हाँ भाई, तो यहां K1 होगा, यहां K2 होगा, ठीक है। अब हाँ क्वेश्चन नंबर 16, रुक जाओ भैया, अब रुक जाओ, अब पहले आगे पढ़ा लेने दो। तो यहां पर ये K1 है, ये K2 है, ये T1 है, ये T2 है। तो अब हमें बताना है कि इसका तुल्य क्या आएगा। तो देखो अब क्या कर सकते हैं, अब हम ऐसा करेंगे कि सर यहां पर एक संधारित्र है C1 और दूसरा संधारित्र है C2, जिसमें K1 परावैद्युतांक है, इसमें K2 परावैद्युतांक है, ठीक है। इनको मैं श्रेणी में लगाऊंगा, क्योंकि सर ये बैक टू बैक लगे हुए। कैसे लगे हुए? बैक टू बैक लगे हुए। तो इसमें हमें C1 की वैल्यू पता करनी है। तो C1 की वैल्यू क्या होगी? C1 की वैल्यू होगी सर K1 एप्सिलॉन A। अब इसमें ऑब्वियस सी बात है सर, उसका क्षेत्रफल अलग अलग था, इसका क्षेत्रफल बराबर है, लेकिन लंबाई या दूरी जो है वो अलग अलग है। ये T1 है, ये T2 है। C2 क्या लिखेंगे? C2 लिखेंगे K2 एप्सिलॉन A बटे में T2। तो अब तुल्य क्या आएगा सर? हाँ, श्रेणी में होता है 1/C, तुल्य बराबर होगा 1/C1 प्लस 1/C2 के। तो इसे उल्टा करके लिखूंगा, घुमा कर लिखना है ना, C तुल्य घुमा कर लिख रहा हूं मैं सीधे सीधे, तो घुमा कर हो जाएगा T1 अपॉन में K1 एप्सिलॉन A प्लस T2 अपॉन में K2 एप्सिलॉन A, और इसमें लिखेंगे T1 प्लस T2, जिसको मैं T भी लिख सकता हूं, T1 प्लस T2। T1 प्लस T2 क्या लिख सकता हूं मैं? टोटल T लिख सकता हूं, बटे में K तुल्य एप्सिलॉन A। तो अब इन सब में एप्सिलॉन A कट जाएगा, तो फाइनली बचेगा T1 प्लस T2 बटे में K तुल्य बराबर होगा T1 बटा K1 प्लस T2 बटा K2। आप चाहो तो रट्टा लगाओ, आप चाहो तो ना भी लगाओ, है ना। ये मतलब ऐसा है कि देखो इसके आने के चांसेस ठीक ठाक से है, मतलब ऐसा नहीं बोलोगे मैं आई जाएगा वो वाली बात नहीं है।
आने के चांसेस है। सेक्शन बी में यह सवाल आ सकता है, सेक्शन बी में यह सवाल आ सकता है, सेक्शन बी में यह सवाल आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में बड़ा घोटाला हुआ है। क्या बड़ा घोटाला हुआ है? कोई घोटाला नहीं हुआ है। यहां पे ए बटा दो तो वो सॉल्व करेगा, वही आएगा। पहले 3000 लोग क्लास देखते थे, अब 1500 हो गए। कोई बात नहीं, चिंता ना करो, अभी 1000 भी होंगे, 500 भी होंगे ना। नीट में कंपटीशन यही तो खत्म होता है। खुशी मनाना कि तू नहीं भागा अभी, है ना। नीट में कंपटीशन ऐसे ही तो खत्म होता है कि, लेकिन फॉर्म तो सब भरेंगे। ठीक है, धीरे धीरे, मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बता दूं, धीरे 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 कम होते जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 9 भी बता देंगे, रुक जाओ 1 मिनट। तो यहां पर अगर हमें यह सवाल समझ में आ गया, फिर से बता देता हूं। ये C1 लिखा, K1 एप्सिलॉन A बटे में T1, K2 एप्सिलॉन A बटे में T2। यहां पर इनको इन्वर्स करके सारी वैल्यूज रख दी, आंसर आ गया। अब यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर ऐसा हो गया क्वेश्चन नंबर 23 में, इसमें बोला कि आधी आधी दूरी, तो आधी आधी दूरी तो कुछ नहीं हुआ, T1 T2 बराबर हो गया। अच्छा, इसी फॉर्मूले को चाहूं तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, T बटे में K तुल्य बराबर होगा T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2। अब ये बराबर हो चुके हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, देखो यहां पर हो जाएगा सर 2T। कैसे हो गया सर, ये D बटा दो दिया हुआ है ना, D बटा दो T बटा 2 दिया हुआ है। तो अभी आसान बनाने के लिए मैंने इसे T मान लिया, इसे भी T मान लिया। तो मेरा T1 प्लस T2 अपॉन में K तुल्य बराबर होगा T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2, है ना। आसान बनाने के लिए मैंने दोनों को TT मान लिया। क्या अभी देख यार, अगर वो दोनों बराबर है तो मैं आधा आधा मानूं या एक एक मानूं, बात तो बराबर ही होगी ना। क्या बोल रहा हूं मैं, ये आधी दूरी है, ये आधी दूरी है, तो तू इसे D बटा दो देके मान के सॉल्व करेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऐसा मान ले ये T है, ये T है ना, तो ज्यादा आसानी से कर पाओगे। तो हो जाएगा सर 2T अपॉन में K तुल्य बराबर होगा T बाय K1 प्लस T बाय K2। इन सब में से T कॉमन होकर कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बटा K तुल्य बराबर होगा 1 बटा K1 प्लस 1 बटा K2। ओके, एलसीएम लेके सॉल्व कर ले। गिली गिली छू मंतर, गिली गिली छू मंतर, आंसर आजा, आंसर आजा, आंसर आजा। तो एलसीएम हो जाएगा K1 K2, पलटी जाएगा ऊपर चले जाएगा, तो हो जाएगा K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2। ये हो जाएगा दुगना, ये कितना हो जाएगा दुगना, वो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो क्या यही आता है इसको सॉल्व करने पर, क्या यही आएगा इसको सॉल्व करने पर? गुरुजी फॉर्मूला ही पूछेगा या वैल्यू के साथ पूछेगा? फॉर्मूला ही पूछेगा, 90% चांस तो फॉर्मूला ही है। हाँ, वैल्यू वाले करवाएंगे, चिंता ना करो, वैल्यू वाले भी करवाएंगे। 22 में D की जगह T लिख दिया आपने। अरे D लिखूं T लिखूं, बात बराबरी। तुझे D से करना तो D कर ले, मेरे को T अच्छा लगता है, मैंने T कर लिया, है ना। मतलब क्या नाम में क्या रखा है। चलिए अब इसमें इसके वैल्यू वाले क्वेश्चंस कर लेते। कुछ बच्चे बोल रहे सर वैल्यू वाले क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 24 आप चाहो तो इसको अलग अलग क्वेश्चन नंबर नाम दे दो, या मैं अलग अलग पार्ट दे देता हूं, है ना। ये पार्ट नंबर 1 है इसमें, ये पार्ट नंबर 2 है, ये पार्ट नंबर 3 है। अब आपको इसमें K तुल्य बताना है, K तुल्य बताना है। तो हवा होगी सर तो K तुल्य तो K ही हो जाएगा, और हवा है तो सर K तुल्य 1 होता है हवा का। तो हवा का K तुल्य क्या होता है सर? 1 होता है। हवा का K तुल्य क्या होता है? 1 होता है। नहीं बेटिया, लास्ट स्टेप नहीं बताएंगे, वो आपके भरोसे छोड़ा है हमने। एक बार सॉल्व करो इसे, सॉल्व करो एक बार इसे, सॉल्व करो एक बार इसे। चलिए, अच्छा इसमें ये K है, इसमें ये कोई K है और ऊपर हवा है। अच्छा ये तो पता है ना, हवा के लिए K की वैल्यू 1 होती है,
तो ये दोनों कैसे है और ये दोनों कैसे है? हम मान रहे बराबर दूरी है, ये दूरी डी है, ये दूरी भी डी है, या डी बटा दो समान दूरी मान लो आप। ये एरिया ए है, ये एरिया भी ए है। तो सर ये अभी हमने जो पढ़ा उसी पे प्रैक्टिस क्वेश्चन, बिल्कुल हमने पढ़ा सर श्रेणी में होंगे। तो यहां पर के तुल्य जो होगा वो हो जाएगा 2k1 k2 अपॉन में k1 प्लस k2। यहां मैं लिख सकता हूं 2 इंटू k प्लस 1 अपॉन में k इंटू 1। ठीक है मामला। इसी प्रकार से यहां पर क्या होगा, के तुल्य तो यहां होगा सर k1 प्लस k2 बाई 2। आप चाहो तो फॉर्मूला भी लिख दूं मैं, बाकी हमें डायरेक्ट भी बनना चाहिए। क्या ये अब इसमें k की वैल्यू भी दे देंगे तो सॉल्व कर पाओगे? क्या k की वैल्यू भी दे देंगे तो सॉल्व कर पाओगे? k की वैल्यू भी दे देंगे तो सॉल्व कर पाओगे? एक बार फॉर्मूला भी लिख देता हूं यहां पर, k1 प्लस k2 बाई 2 करना है हमें। तो k1 तो सर एक हवा है और एक कोई होगा, ये आंसर आएगा। चलो भाई ठीक है मामला। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ अब हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25 यह है पापा सवाल। इसी प्रकार का एक सवाल जी एडवांस में पूछा गया था और उसके बाद में सीधे नीट 2016 में पूछा गया था, है ना। जब भी 16 और 18 साल आए, मैंने तुम्हें बताया है ना कि 16 नीट 2016 और नीट 2018 सबसे खतरनाक पेपरों में से एक था। हाँ दोनों में सेम है बेटा, मैं बोल रहा हूं ना, एरिया ए है, ये डी बटा दो, इसमें भी या लंबाई सेम है, एरिया ए बटा दो बराबर जगहों में भरा हुआ है। ठीक है, समान के लिए सॉल्व किया हमने। बेटे ये फॉर्मूला क्या सॉल्व करा दिया हमने, 2k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, तो वही तो लिखा हुआ है 2k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, k1 की जगह k लिखा, k2 की जगह 1 रख दिया और अपॉन में, अच्छा यहां पर ओके 2k1 इंटू 1 अपॉन में k1 प्लस 1 हो जाएगा, k प्लस 1 हो जाएगा, या 2k अपॉन में k प्लस 1 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात, उल्टा होगा। ठीक है, हाँ आगे बात समझ में। अब इसमें जो सबसे खतरनाक सवाल आया था पापा सवाल, और जेई एडवांस में जो सवाल आया था वो इससे आसान आया था, इससे आसान आया था। जेई एडवांस में इससे आसान सवाल आया था। और हमें नीट 2016 में इससे भी कठिन सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है वह कैसे कर सकते हैं हम, है ना। यहां पर ये जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हमें कैसे करना होगा और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें होगी इस क्वेश्चन को लेकर। अब ऐसा क्यों, अब उन्होंने पूछ लिया तो पूछ लिया, तो अब हो क्या रहा है देखो, यहां पर हमारे पास इनके मध्य हमें तुल्य बताना है। एक बार उसको सीधा बनाता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये कुछ ऐसा बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है जैसे हम प्लेट बनाते हैं। देखो इसने बना भी उल्टा, मतलब हम लोग तो ऐसे संधारित्र बनाते, इसने ऐसा लेटा दिया। फिर उसके बाद में बोला कि यहां पर उसने क्या क्या बोला वो हम समझने की कोशिश करते हैं। उसने बोला पहले कि यहां आधी दूरी जो है इसमें K4 या K4 धारिता का, ये पराविद्युतांक का पराविद्युत पदार्थ डला हुआ है। यहाँ पे K1 पराविद्युतांक का पराविद्युत पदार्थ, यहाँ पे K2 का और यहाँ पे K3 का है। तो अल्टीमेटली बना क्या है, अल्टीमेटली ये तीनों समांतर में है, उसके साथ ये श्रेणी में है, और एरिया a बटा 3 है। तो इसको सॉल्व करने में आपके तोते उड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तो दो में ही तुम्हारे हालत टाइट हो गई थी। अब यहाँ पे 4 अलग अलग जगहों पर अलग अलग संधारित्र दिए हुए हैं। तो क्या बनेगा, यहां पर बनेगा सर पहले एक ये वाला C1 होगा, ये C2 होगा,
ये C3 होगा, फिर इन सब के साथ में एक C4 लगा हुआ है, और C1 C2 C3 की वैल्यू लिखना पड़ेगी। जैसे C1 की वैल्यू एक बार लिखकर बताता हूं, तो C1 की वैल्यू होगी K1 एप्सिलॉन नॉट A बटा 3 बटे में D बटा 2, फिर ऐसे C2 आएगा, ऐसे C3 आएगा, ऐसे C4 आएगा, फिर उसमें देखना पड़ेगा कौन श्रेणी कौन समांतर। तो इस सब को सॉल्व करने का एक बहुत गजब का एसपी स्टार बता रहा हूं। इस प्रकार का एसपी स्टार हमने पहले भी किए हैं, लेकिन इसे इस प्रकार का सवाल नहीं किया ना, लेकिन इस प्रकार का जो एसपी स्टार जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, ये हमने जब क्लास 11 पढ़ा था उसमें भी लगाया था, जब हमने द्रव्यमान केंद्र और संकट वगैरह की बातें करी थी। उसमें मैंने आपको एक बात सिखाई थी यार, कि अगर आपके पास कोई भी टेढ़ा मेढ़ा सवाल है जिसमें K1 K2 K3 K4, अच्छा K3 का ये रहा K3 है ना, तो टेढ़ा मेढ़ा सवाल है, उसमें 4 ऑप्शन दे दे, तो आपको आसान कैसे बने या आसान कैसे करोगे आप इसे। 1/3 कैसे आया, देखिए 3 है ना बेटा, तो तीनों को आधा आधा मिला, तो A बटा 3 A बटा 3 A बटा 3 मिला। तो इसको आसान कैसे बना सकते हैं, तो इसको आसान बनाने के लिए मैंने सोचा कि देखो यार, मुझे K1 K2 K3 नहीं पता, तो क्या मैं K1 K2 K3 K4 का कुछ मान लू, इमेजिन कर लू, क्या हो सकता है। तो हमने बोला बिल्कुल इमेजिन कर लेते हैं। हमने बोला कि यार एक काम करो, अगर ऐसा हो कि K1 K2 K3 K4 की जगह पर हवा आ जाए, चारों मिलकर हवा बना दे, क्या बना दे, हवा बना दे, तो तुल्य क्या होगा सर, तुल्य भी हवा होगी। मैंने यहां भी हवा भर दी, 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 मतलब सारी जगहों पे मैंने बोला हवा, सारी जगहों पर हवा है, सारी जगहों पर हवा है। तो सारी जगहों पर यहां भी हवा है, यहां भी हवा है, यहां भी हवा है, यहां भी हवा है, यहां भी हवा है। तो अगर सारी जगहों पर हवा है तो यहां पर सबको मिलाकर क्या बनेगी, हवा बनेगी सर। यहां भी हवा, यहां भी हवा, यहां भी हवा, यहां भी हवा, तो ये क्या पूरे में हवा भरी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर चारों ऑप्शन में मैं K1 K2 K3 K4 को 1 1 1 रखूं, तो मेरा जो केतुल्य है वो भी 1 आना चाहिए, केतुल्य 1 आना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, रख के देख लो, जिसमें केतुल्य की वैल्यू 1 आ जाएगी वही मेरा आंसर हो जाएगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। बस कहानी खत्म, पैसा आ जाए, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना, बस एक छोटा सा एसपी स्टार लगाओ कि सर चारों को मिलाकर ये सभी जगहों पर अगर हवा है, तो जहां पर मैं बोल रहा हूं या हवा, यहां हवा, यहां हवा, तो सबको मिलाकर भी हवा होनी चाहिए। तो बस एक बार लगा कर देख लेते। फर्स्ट वाले से करते शुरुआत। अरे भाई साहब जगह ही नहीं बची, चलो इसमें यहां पर छुटकू में कर देता हूं मैं। यहां पर होगा 2 बटा के बराबर होगा 3 बटे में 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 3 बटा 3 हो गया, प्लस 1 बटा 1, तो सर ये 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, K की वैल्यू 1 आ गई। यहां से सॉल्व करो, K की वैल्यू 1 आ गई। अच्छा इसमें क्या होगा सर, इसमें क्या होगा, वैसे 1 ही निकालनी थी, हमारा आंसर आ चुका, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते। इसमें हो जाएगा सर 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 3 बटा 2। क्या इसको जोड़ के कभी भी 1 आ सकता है, नहीं सर, 1 1 1 3 हो जाएगा, 3 प्लस 3 बटा 2, नहीं सर ये 1 तो नहीं आएगा। इसमें क्या लिखा है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3, तो ये होगा सर 6, ये भी 1 नहीं आया। सर इसमें आ रहा है 2 बटा 3 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सर 2 बटा 3 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 3 हो गया, प्लस 2, तो सर ये हो गया 2 प्लस 2 4 हो गया। ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। एक ही ऑप्शन था जिसमें सेटिंग जमा रही थी। सेटिंग जमाओ, आंसर पाओ, खुद जान जाओ। ठीक है, क्या करना है, क्या करना है सर, यह 2 ऑप्शन हुए तो नहीं होगा बेटा, सर चिंता ना कर, 2 ऑप्शन नहीं बन पाएंगे, है ना। क्या ये जो सेटिंग है ना, वो इतनी 30 मार्क वाली सेटिंग है कि ऐसे 2 ऑप्शन बनाना पॉसिबल नहीं होगा जिनका योग करने पर एक एक आ जाए। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए यार वो ऑप्शन भी तो ऐसे बनाएगा ना, वो क्या सोच सकता है, वो आपको हिंट देने की कोशिश करेगा कि यार ये तीनों श्रेणी में समांतर में है, ये श्रेणी, ऐसा कुछ ना कुछ ऑप्शंस बनाने की कोशिश करेगा। वो तो सॉल्व करके ऑप्शन बनाएगा ना यार, तो सॉल्व करके ऑप्शन बनाएगा, सॉल्व करके ऑप्शन बनाएगा, तो कुछ ऐसा ऑप्शन बनेंगे जिसमें सब श्रेणी समांतर वाला कुछ ना कुछ कार्यक्रम बैठे। हमने तो सेटिंग जमा ली। ठीक है, क्या करना है, हमें K1 K2 K3 K4 सबकी जगह 1 1 1 1 रख देना है, और 1 1 1 रखने पर जो केतुल्य आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ 11th में भी इस प्रकार की सेटिंग जमाना मैंने तुम्हें सिखाया था।
ठीक है मामला। चलिए, तो इसी प्रकार का, अच्छा ये वाला सवाल तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26। हाँ भाई, क्या ये वाला सवाल कर पाओगे आप खुद से? क्वेश्चन नंबर 26 नीट 2020 का सवाल, बताओ भाई क्या आएगा जवाब। अरे क्लास आदि छोड़कर क्यों जा रहा है? बाय सर ना, दूध का ग्लास और एसपी सर की क्लास कभी अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए, नुकसान ही होगा तुम्हारा। एक क्यों रखा? तू और कुछ रख के सॉल्व कर ले। एक इसलिए रखा क्योंकि एक हवा का होता है, एक हवा का होता है, तो मैंने हवा मान ली हर जगह। चलो बताओ क्या आएगा आंसर। हमें बोला है कि हमारे पास ए अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है और इनके बीच में दी दूरी है। अब हमें बताना है कि इनके बीच में पहले वायु भरी भी है। अच्छा, इन पट्टिकाओं के बीच में d/2 मोटाई और समान क्षेत्रफल का कोई विद्युत रोधी गुटका, मतलब कि कूच चालक गुटका, हमें पता है वही पराविद्युत होता है, जिसका पराविद्युतांक 4 है, k बराबर 4 है, आरेख में दर्शाए अनुसार लगाया जाता है। हाँ, इस संधारित्र की नई धारिता और मूल धारिता का अनुपात बताना है आपको। नई धारिता और मूल धारिता का अनुपात बताना है। तो क्या होगा सर? देखो, नई धारिता होगी सी तुल्य बराबर होगा के तुल्य, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, एप्सिलॉन a बटा डी हो जाएगा। और पुरानी वाली धारिता जो हो जाएगी मतलब वायु के साथ, तो एप्सिलॉन a बटा डी हो जाएगा, है ना। ये न्यू और ये ओल्ड, एप्सिलॉन a बटा डी हो जाएगा। मतलब कुल मिला के तुझे के तुल्य निकालना, वही आंसर आ जाएगा। कुल मिला के तुम्हें के तुल्य निकालना है, वही आंसर होएगा। अच्छा सर, तो के तुल्य कैसे निकलेगा? के तुल्य कैसे निकलेगा? इनका अनुपात लेना, तो के तुल्य निकालो सबसे पहले। ये कैसे लगा सर? ये तो श्रेणी में लगा हुआ है। अच्छा सर, श्रेणी का फॉर्मूला क्या था? हमारे पास फॉर्मूला था 2k1 k2 अपन k1 प्लस k2। नीट में सीधा सीधा सवाल आया हुआ इस फॉर्मूले पे। तो यहां हो जाएगा 2 इंटू आधी आधी दूरी 2 इंटू k1, मतलब 1 इंटू 4। अच्छा, क्या फॉर्मूला लगा रहा हूं? 2k1 k2 अपॉन में k1 प्लस k2। तो हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 4 बटे में 1 प्लस 4, यह आ जाएगा 8/5। ये के तुल्य आ गया। क्या के तुल्य? के इक्विवेलेंट 8/5 आ गया। अब इनका अनुपात लोगे तो क्या आएगा सर? सी न्यू लिख देते इसे, बटे में सी न्यू नया वाला, बटे में सी नॉट जब हवा थी। तो अनुपात जो होगा सर वो के तुल्य के बराबर ही होगा। के तुल्य 8/5 आया, ये मेरा आंसर हो जाएगा। नीट 2020 का लाजवाब सवाल, लाजवाब जवाब। क्लियर है मामला? चल आगे बढ़ते। नीट 2020 का एक और सवाल, क्या ये सवाल कर पाओगे? क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 आज की क्लास का। किसी समांतर प्लेट पट्टिका संधारित्र जिसमें माध्यम के रूप में वायु भरी है, धारिता 6 आती है। परावैद्युत माध्यम भरने पर इसकी धारिता 30 हो जाती है, तो माध्यम का परावैद्युतांक क्या होगा? माध्यम का परावैद्युतांक क्या होगा? माध्यम का परावैद्युतांक क्या होगा? देखो, अब यही होता है दुनिया में, क्या कि ये सवाल है बहुत आसान। कल करते ना तो सब सही बता देते, 99% बच्चे सही बताते, लेकिन आज 99% बच्चे गलत बताएंगे। आज 99% बच्चे गलत बताएंगे। बिल्कुल, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना। देखो, कुछ बच्चे डी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कल हमने इस पे बहुत सारी चर्चा करी थी कि सर हमने बोला था कि सी नया वाला सी बराबर होता है के इंटू सी नॉट, वायु में धारिता। तो यहां से एकदम आसान सी बात है, ये हो जाएगा 30 बराबर होगा के इंटू 6, तो हो जाएगा 30/6
6 बराबर होगा 5 के। ये आ गई के की वैल्यू, ये आ गई के की वैल्यू। हाँ, फर्स्ट आंसर नहीं होगा। तुझसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है कि सर इस माध्यम का हमारे पास परावैद्युतांक, ठीक है, क्या है? ठीक है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन का हिंदी ट्रांसलेशन जो है ना, हिंदी ट्रांसलेशन जो है वह गड़बड़ हुआ है ना। एक्चुअल में क्वेश्चन में हमें यह पूछा गया है कि इस माध्यम की विद्युतशीलता क्या होगी, विद्युतशीलता क्या होगी। मुझे कैसे पता चला? ऑप्शंस देख देख के। ऑप्शन में सब में यूनिट है, इस ऑप्शन में सब में यूनिट है। अगर परावैद्युतांक पूछना था, के का मान पूछना था, एप्सिलॉन आर का मान पूछना था, तो वो 5 आता। ये मात्रकहीन होता, यहां कहीं भी मात्रक नहीं लिखा हुआ होना चाहिए था, यहां कहीं भी मात्रक नहीं लिखा हुआ होना चाहिए था। तो यहां पर एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट या के इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये होगा 5 इंटू 8.85 गुणा 10 की घात -12। इसको सॉल्व करके आएगा हमारा जवाब 8.85 इंटू 10 की घात -12। इसको सॉल्व करके आएगा हमारा जवाब, है ना। इसमें परावैद्युतांक को थोड़ा सा करेक्ट कर लो और विद्युतशीलता लिखो। यहां पर इंग्लिश में जो पूछा गया था उसमें विद्युतशीलता ही थी। क्या आएगा जवाब? क्या आएगा जवाब? सर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन में नहीं। हाँ, 10 के हाथ -13, 10 के हाथ -10। ये हमारे साथ बहुत खेला खेल रहा है सर, बहुत खेला खेला जा रहा है सर हमारे साथ। हम तो ये चाहते हैं एक पॉइंट हम उधर खसका ले, एक पॉइंट हम उधर खसका ले। क्योंकि इसको पहले एक बार मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, कुछ मत करो यार। इसको ना 85 भी हटा दो, 8 से ही मल्टीप्लाई कर लो। तो कितना हो जाएगा सर? 5 इंटू 8 को 40, 40 के बाद में 8 तो 44 हो जाएगा। और यहां पर मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? मैं 8.8 ही ले लेता हूं, 5 भी ले रहा हूं। तो यहां पर पॉइंट लगाऊंगा तो जो 44 इंटू 10 की पावर -12 हो जाएगा। 44 इंटू 10 की पावर -12 हो जाएगा। और ये चाहता है 2 अंक मैं इधर की तरफ ले जाऊं, उल्टे हाथ की तरफ ले जाऊं। तो सर उल्टे हाथ की तरफ ले जाऊंगा तो टेंशन बढ़ जाएगा, घात +2 हो जाएगी। SP स्टार था ये हमारा एक, तो ये हो जाएगा 10 की घात -10। और यूनिट भी लिखना पड़ेगी, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो आंसर जो होएगा वो हमारा 4th सही जवाब आ जाएगा, 4th सही जवाब आ जाएगा। एकदम आसान सा सवाल, लेकिन फिर भी मजे लेकर ही माना हमारे। क्लियर है मामला? चलिए, तो हाँ, 1-2 सवाल और रह गए यार, अब ये खुद से कर लेना, है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो आप लोग अब खुद से कर लेना, होमवर्क में दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या ही होमवर्क में लोगे, चलो बता ही दो जल्दी से। परावैद्युत नियतांक K1 K2 है, तो हमें यहां पर C का मान बताना है। C का मान, हाँ छुट्टी कर रहे हैं, C का मान बता दो, C का मान बता दो। हिंट क्या दे दूं, कैसे है ये दोनों, श्रेणी में या समांतर में, ये देख लो बस। बेटा आधा होगा या बराबर होगा, बात बराबर ही, उसी का फॉर्मूला बनाया 2K1 K2 upon K1 plus K2। ये क्वेश्चन नंबर 28 होमवर्क में ले लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 से अब कल की क्लास में शुरुआत करेंगे। ये अब हमें करना सीखना होगा जैसे हमने किसके लिए करे थे, प्रतिरोध के लिए। एग्जैक्ट वैसी की वैसी बातें कुछ यहां पर करेंगे हम, बस उसके बाद में उसके परिपथ करेंगे और आवेशों का सहभाजन कर लेंगे। तो कल 1-1.5 घंटे, 1-1.25 घंटे में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। समय बचेगा तो मैं होमवर्क के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लूंगा। कामेश सर की क्लास हो गई भाई। क्वेश्चन नंबर 9
क्वेश्चन नंबर 9 तुझे नहीं आ रहा क्योंकि तूने विद्युत धारा वाला चैप्टर नहीं अटेंड करा पूरा ढंग से। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट ए होगा, तार लगा हुआ, ये वाला पॉइंट बी होगा। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी होगा, तार लगा हुआ, ये वाला पॉइंट बी होगा। ये वाला पॉइंट हमने एक्स बोल दिया, ये एक्स होगा तो ये वाला पॉइंट भी हम एक्स ही बोलेंगे। अच्छा, अब क्या करना होगा सर, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट बीच में एक्स आ चुका है, बीच में वाला पॉइंट आ चुका है एक्स। तो हमें क्या लगाना होगा, ए और एक्स के बीच में, ए और एक्स के बीच में एक संधारित्र लगाएंगे, ए और एक्स के बीच में एक और संधारित्र लगाएंगे। फिर ये वाला एक्स और बी के बीच में, तो सर एक्स और बी के बीच में एक संधारित्र, एक्स और बी के बीच में एक और संधारित्र, एक्स और बी के बीच में, देख एक्स और बी के बीच में एक और संधारित्र, 3 लग गए। चौथा वाला ए और बी के बीच में, यहां से ए और बी के बीच में, बस फिर इसका तुल्य निकाल दिया। चलिए भाई, तो आज की क्लास हम इतनी रखते हैं। कल की क्लास में हम आगे और चर्चा करेंगे, मतलब कल की क्लास में चैप्टर हम खत्म कर देंगे। तो जितना बड़ा एक बार रिवाइज कर लेना, कल मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।